इलाहाबाद में रंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना कब की थी? 1923 ईस्वी में। जालियांवाला बाग हत्याकांड किसकी गिरफ्तारी के विरोध में हुआ था? डॉक्टर सत्यपाल व सैफुद्दीन किचलू के विरोध में। गांधी जी कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष कब चुने गए थे? 1924 ईस्वी में। 1924 ईस्वी में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सचिंद्र नाथ सन्याल ने। भगत सिंह कब दिल्ली स्थित फिरोजशाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी? 1928 ईस्वी में। काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 ईस्वी को। रेल विभाग का खजाना लूटने का विचार किनका था? राम प्रसाद बिस्मिल का। रेल विभाग का खजाना लूटने का विचार किसका था? राम प्रसाद बिस्मिल का। काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह एवं अशफाक उल्ला खां को कब फांसी दी गई थी? दिसंबर 1927 ईस्वी को। मम्मथनाथ गुप्त को कितने वर्ष की कैद हुई थी? 14 वर्ष के। राम प्रसाद बिस्मिल को क्या कहते हुए फांसी पर लटकाए गए थे? मैं राज्य के बदलने की इच्छा करता हूँ। प्रथम भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान कौन थे जो देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी के तख्ते पर लटके थे? अशफाक उल्ला खां। अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना कब हुई थी? 1926 ईस्वी में। साइमन कमीशन भारत कब आए थे? 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। साइमन कमीशन भारत कब आए थे? 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? व्हाइटमैन कमीशन के नाम से। बटलर कमेटी की स्थापना 1927 ईस्वी में हुई थी। बटलर कमेटी की स्थापना 1927 ईस्वी में हुई थी। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार कर लिया गया था। सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? डॉक्टर अंसारी ने। लाला लाजपत राय की मृत्यु 17 नवंबर 1928 ईस्वी को हुई थी। लाहौर में साइमन आयोग का विरोध में प्रदर्शन लाला लाजपत राय कब किए थे? 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी में। और यही प्रदर्शन करते वक्त उनको सर में लाठी से चोट लगी और उनकी मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले दो दल कौन कौन थे? जस्टिस पार्टी एवं पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी। किसके नेतृत्व में कब पंजाब के क्रांतिकारियों ने कप्तान सॉन्डर्स को गोली मार दी? भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब के क्रांतिकारियों ने 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को सॉन्डर्स को गोली मार दी थी। पब्लिक सेफ्टी बिल पास न होने के विरोध में बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने कब तथा किस असेंबली में बम फेंका था? 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त को बम फेंकने के समय असेंबली के अध्यक्ष कौन थे? विट्ठल भाई पटेल। कांग्रेस ने कब लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया था? 1929 ईस्वी को। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? नेहरू जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर नवगृहित तिरंगे झंडे कब फहराए थे? 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रात 12 बजे। प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। गांधी जी ने अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम से लगभग 322 किलोमीटर दूर दांडी के लिए प्रस्ताव किए थे। कब? 12 मार्च 1930 ईस्वी को। गांधी जी ने नमक कानून को कब तोड़ा था? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी 12 मार्च 1930 ईस्वी को। किसने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एलवा से पेरिस यात्रा से की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी इरविन पैक्ट 4 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट 4 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। गांधी इरविन समझौते की और किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली समझौता से। दिल्ली समझौता के नाम से। कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों व आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित कब तथा किसकी अध्यक्षता में किया? 1931 ईस्वी में सरदार पटेल के अध्यक्षता में। किस अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार किया गया था? कांग्रेस के कराची अधिवेशन में। किस अधिवेशन के समय गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं? कराची अधिवेशन में। दूसरे गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 17 नवंबर 1930 ईस्वी को। गांधी जी का गांधी जी किस जहाज से लंदन पहुंचे थे? एसएस राजपूताना जहाज से। गांधी जी लंदन से वापस भारत किस पोर्ट से आए थे? बेंसिटियाना पोर्ट से। बेंसिटियाना पोर्ट से भारत आए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 12 नवंबर 1923 को। 3 गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तीनों गोलमेज के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे जेम्स रैमसे मैकडोनाल्ड। लंदन में हुए तीनों गोलमेज सभाओं में अछूते के प्रतिनिधि के रूप में किसे बुलाया गया था? बाबा साहेब को।
अछूतों को प्रतिनिधि के रूप में किसे बुलाया गया था? बाबा साहब को। किस सम्मेलन की असफलता के बाद वह कब गांधी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 ईस्वी को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था गढ़वाल राइफल्स। सुखदेव, भगत सिंह एवं राजगुरु को कब फांसी पर लटकाया गया था? 23 मार्च 1931 ईस्वी को। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी मई 1934 ईस्वी में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? मई 1934 ईस्वी में। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन लखनऊ में हुआ था 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन लखनऊ में हुआ था 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को। अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष एवं महासचिव कौन बने थे? स्वामी सरस्वती एवं अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष बने थे स्वामी सरस्वती एवं महासचिव बने थे एन.जी. रंगा। हुंकार नामक पत्रिका को पटना से किसने प्रकाशित किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। राहुल संस्कृत्यायन हुंकार नामक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कब बने थे? 1942 ईस्वी में। 1939 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पट्टाभी सिद्धारमैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुने गए थे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1939 ईस्वी को। और किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। फ्री इंडियन लीजन नामक सेना किसने बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस। फ्री इंडियन लीजन नामक सेना किसने बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने। 1940 में भारत प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? भारत प्रजामंडल के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। भारत प्रजामंडल का गठन हुआ था 1927 ईस्वी में। भारत प्रजामंडल का गठन हुआ था 1927 ईस्वी में और इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर को गोली मारकर किसने हत्या की थी? उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 ईस्वी को। गांधी जी पवनार में कब व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन किए? 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को। किस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहते हैं? पावनार आंदोलन को। 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना। भारत में अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने। भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने। पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? लंदन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में। लंदन स्थित कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किस पैम्पलेट में किया गया था तथा यह पैम्पलेट कब प्रकाशित किया गया? इस पैम्पलेट का नाम था अब फिर कभी नहीं और इसको प्रकाशित किया गया था जनवरी 1933 ईस्वी में। अगस्त घोषणा कब लागू हुआ था और किसने किया था? 8 अगस्त 1940 ईस्वी में लॉर्ड लिथगो ने अगस्त घोषणा लागू किया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने 11 मार्च 1942 ईस्वी को किसके नेतृत्व में क्रिप्स मिशन की घोषणा की थी? स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में। क्रिप्स मिशन भारत कब पहुंचा था? 11 अप्रैल 1942 ईस्वी को। वर्धा में कांग्रेस ने अंग्रेज भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया था? 1942 ईस्वी में। इलाहाबाद के तिलक दिवस कब मनाया गया? इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया 1 अगस्त 1942 ईस्वी को। कांग्रेस की बैठक बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में कब और कहाँ किसकी अध्यक्षता में हुई? तो 7 अगस्त 1942 को हुई थी। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे कलाम साहब। कलाम साहब 1940 से 1946 ईस्वी तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। कांग्रेस के भारत छोड़ो प्रस्ताव के कांग्रेस कार्य समिति ने कब स्वीकार किया था? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। किस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन में। का ऑपरेशन जीरो आवर ने गांधी जी तथा कांग्रेस के अन्य सभी महत्वपूर्ण नेताओं को कब गिरफ्तार किया था? 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। ऑपरेशन जीरो आवर के समय गांधी जी को गिरफ्तार कर पुणे के आगा खां के महल में रखा गया था। ऑपरेशन जीरो आवर के समय कांग्रेस के सभी गिरफ्तार नेता को कहाँ रखा गया था? अहमदनगर के दुर्ग में। सरोजिनी नायडू तथा कस्तूरबा गांधी को गिरफ्तार कर किस महल में रखा गया था? आगा खां पैलेस में।
गांधी जी ने जेल में कब 21 दिन का उपवास शुरू किया था? 10 फरवरी 1943 ईस्वी को। 10 फरवरी 1943 ईस्वी को गांधी जी के 21 दिन का उपवास का समापन हुआ था 7 मार्च 1943 को। भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया रेडियो किसने चलाया था? उषा मेहता ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने हजारीबाग जेल से भागकर आंदोलन का नेतृत्व किया था? जयप्रकाश नारायण ने। विशेषकर किसने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था? मुस्लिम लीग व अम्बेडकर ने। किसने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था? मुस्लिम लीग और अम्बेडकर ने। मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी ने 1944 ईस्वी में दी वे आउट नामक पैम्फलेट जारी किया था। दी वे आउट नामक पैम्फलेट जारी किया था। आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार किसके मन में आया था? कैप्टन मोहन सिंह के मन में। आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार किसके मन में आया था? कैप्टन मोहन सिंह के। आजाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय किस जाता है? रासबिहारी बोस के। आजाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय किसको जाता है? रासबिहारी बोस को। आजाद हिंद फौज को प्रथम डिवीजन का गठन कब व किसके द्वारा किया गया, परंतु यह असफल रहा। यह 1 सितंबर 1942 ईस्वी को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया था, लेकिन यह असफल रहा। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में अग्रणी क्रांतिकारी कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। भारत की स्वतंत्रता हेतु विदेश सहायता प्राप्त करने के लिए सुभाष चंद्र बोस जर्मनी कब पहुंचे थे? 1941 ईस्वी में। द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने उत्तरी अफ्रीका से पकड़े गए भारतीय युद्ध बंदियों को भर्ती कर 10,000 सैनिकों को दल कब गठित किया तथा उस दल को क्या कहा गया? 1942 में फ्री इंडियन लीजन कहा गया था। सुभाष चंद्र बोस ने कब सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया तथा इसका समर्थन कौन कौन से देश ने किया था? 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सिंगापुर में गठन हुआ था और इसका समर्थन कर रहे थे जर्मनी व जापान। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति कब बने थे? अक्टूबर 1943। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति कब बने? अक्टूबर 1943 ईस्वी को। आजाद हिंद फौज का झंडा कांग्रेस के तिरंगे झंडे की भांति था। आजाद हिंद फौज के झंडा पर शेर का चिन्ह था। आजाद हिंद फौज के झंडे पर शेर का चिन्ह था। जापान ने अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सुभाष चंद्र बोस को कब सौंप दिया था? 8 नवंबर 1943 ईस्वी को। अंडमान निकोबार द्वीप का नाम शहीद द्वीप तथा स्वराज द्वीप किसने रखा था? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने शहीदी दिवस कब मनाया था? 22 सितंबर 1944 ईस्वी को। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हुई थी 8 अगस्त 1945 ईस्वी को। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ व कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 के कटक में। आजाद हिंद फौज अफीतियों की तरफ से अरुणा आसफ अली, तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भुलाई देसाई एवं एन कार्टुजी ने पैरवी की थी। रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह का शुरुआत हुआ था 18 फरवरी 1946 से। नौसेना विद्रोह के समय नौसेना अध्यक्ष कौन थे? एडमिरल गोल्डफ्रेड। नौसेना विद्रोह को भारत की क्रांति की संख्या दी जाती है लाल। नौसेना विद्रोह को भारत की लाल क्रांति की संख्या दी जाती है। नौसेना विद्रोह को भारत की लाल क्रांति की संख्या दी जाती है। प्रधानमंत्री इटली ने कब भारतीय संविधान सभा की स्थापना एवं तत्कालीन ज्वलंत समस्याओं पर भारतीयों से विचार विमर्श के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजा था? 13 फरवरी 1946 को। कैबिनेट मिशन भारत कब भेजा गया था? 15 फरवरी 1946 ईस्वी को। 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन कहाँ पहुंचा था? दिल्ली में। 24 मार्च 1946 ईस्वी को दिल्ली में कैबिनेट मिशन पहुंचा था। कैबिनेट मिशन किसके नेतृत्व में आया था? पैट्रिक लॉरेंस के नेतृत्व में। कैबिनेट मिशन योजना के मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस ने कब स्वीकार किया था? मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 ईस्वी को स्वीकार किया था, जबकि कांग्रेस ने 25 जून 1946 को स्वीकार किया। भारत में पहला संविधान सभा चुनाव कब हुआ था? जुलाई 1946 में। संविधान सभा चुनाव कब हुआ था? जुलाई 1946 में। मुस्लिम लीग ने कब प्रत्याशी कार्यवाही दिवस मनाया था? 16 अगस्त 1946 को। मुस्लिम लीग ने कब प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था? 16 अगस्त 1946 को। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कहाँ मनाया गया था? कलकत्ता में। भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना कब प्रकाशित की गई थी? 3 जून 1947 को। 14 जनवरी 1947 ईस्वी को कांग्रेस महासमिति की बैठक में किसने
देश के विभाजन की माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव किया था? गोविंद वल्लभ पंत ने। माउंटबेटन योजना के प्रस्ताव का समर्थन किसने किया था? अब्दुल कलाम आजाद ने। माउंटबेटन योजना के प्रस्ताव का समर्थन किया था अब्दुल कलाम आजाद ने। मुस्लिम लीग की काउंसिल की बैठक माउंटबेटन योजना पर विचार करने के लिए नई दिल्ली का बुलाया गया था 10 जून 1947 को। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 जून 1869 को पोरबंदर में हुआ था। महात्मा गांधी का वास्तविक नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का विवाह किसके साथ हुआ था? कस्तूरबा गांधी के साथ 1883 ईस्वी में। महात्मा गांधी के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। महात्मा गांधी के 5वें पुत्र की उपाधि किसे मिला था? जमुनालाल बजाज को। महात्मा गांधी लंदन में बैरिस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण कब हुए थे? 1891 ईस्वी में। महात्मा गांधी वकालत करने कहाँ गए थे? बम्बई। 1892 ईस्वी में दादा अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी हेतु महात्मा गांधी कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका। महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका गए तब वहां सर्वप्रथम किस बंदरगाह पर उतरे थे? नटाल बंदरगाह पर। महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका में गए तो वह सबसे पहले बंदरगाह पर उतरे थे? नटाल बंदरगाह पर। गांधी जी डरबन में प्रिटोरिया जाने वाले ट्रेन कब पकड़ी गई थी? 7 जून 1893। डरबन से प्रिटोरिया जाने वाली ट्रेन कब पकड़ी थी 7 जून 1893 को। नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1894 ईस्वी में। नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किया था। नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने और कहाँ की थी? गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में की थी। इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन हुआ था 1903 ईस्वी में। इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किसने किया था? गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में। फिनिक्स आश्रम की स्थापना हुई थी 1904 ईस्वी में। टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना हुआ था 1910 ईस्वी में। टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना जर्मन शिल्पकार कालिन बारब की सहायता से जॉन्सबर्ग में की गई थी। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। और इसीलिए शहीद प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाते हैं। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु बनाया था? गोपाल कृष्ण गोखले को। गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 ईस्वी में किया था। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को किस उपाधि की- अ, किस अ, किसकी उपाधि प्रदान की थी? कैसर हिंद की। नवजीवन एवं यंग इंडिया का संपादक किसने किया था? गांधी जी ने। गांधी जी हरिजन पत्र का प्रकाशन कब किया था? 1933 ईस्वी में। हरिजन पत्र का प्रकाशन 1933 ईस्वी में किया था। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंटल विद ट्रूथ किसकी रचना है? गांधी जी की। गांधी जी का प्रिय भजन कौन था? वैष्णव जन को तैनु कहिए। वैष्णव जन को तैनु कहिए की रचना की थी नरसिंह मेहता ने। गांधी जी चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत कब की थी? 1917 ईस्वी में। गांधी जी अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल कब किए थे? 1918 ईस्वी में। गांधी जी खेड़ा सत्याग्रह की शुरुआत कब किए थे? 1918 ईस्वी में। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब किए थे? 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। असहयोग आंदोलन चलाने के लिए किस फंड की स्थापना की गई थी? तिलक स्वराज की। असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाले पहले प्रमुख नेता कौन थे? मोहम्मद अली। गांधी जी ने सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब की थी? 12 मार्च 1930 ईस्वी को। सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 12 मार्च 1930 ईस्वी को। 15 अगस्त 1947 के दिन गांधी जी कहाँ थे? नोआखाली में। नोआखाली कहाँ पड़ता है? बंगाल में। गांधी जी को हत्या किसने और कब की थी? नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 ईस्वी को दिल्ली के बिरला भवन में। गांधी जी की हत्या के मुकदमे में किसको किसको फांसी दी गई थी? नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को। गांधी जी की हत्या के मुकदमे की सजा सुनाने वाले जज कौन थे? आत्मा चंद्र अग्रवाल। गांधी के हत्या के मुकदमे की सजा सुनाने वाले जज कौन थे? आत्मा चंद्र अग्रवाल। दक्षिण अफ्रीका पीटरमारिट्जबर्ग स्टेशन पर गांधी जी की प्रतिमा कब लगाई गई थी? 2 अक्टूबर 2005 ईस्वी को। ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वाधीनता विधेयक कब पारित किया गया? 4 जुलाई 1947 ईस्वी को। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का सम्राट कौन था? जॉर्ज षष्ठम। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के सम्राट कौन था? जॉर्ज षष्ठम। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 ईस्वी को। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था। मुस्लिम लीग के 5 सदस्य अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुए थे? 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी को। 27 मार्च 1947 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया। 27 मार्च 1947 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली। किसके विरुद्ध मुखाबरी करने के कारण फर्निंड घोष की हत्या बैकुंठन शुक्ल ने की थी? भगत सिंह। किसके विरुद्ध मुखाबरी करने के कारण फर्निंड घोष की हत्या बैकुंठ शुक्ल ने की थी? भगत सिंह। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक एवं अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला। बांटो एवं छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने कब कराची अधिवेशन में दिया था? दिसंबर 1945 के कराची अधिवेशन में। कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष थे जॉर्ज ह्यूले, जो 1894 के मैं इसका भालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूँ, यह कथन था महात्मा गांधी का। मैं देश के भालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूँ, यह कथन था महात्मा गांधी का। गांधी जी हरिजन नाम वाले 3 पत्रों का प्रकाशन करते हुए उन तीनों पत्रों का नाम क्या कहता है? गांधी जी हरिजन नाम वाले 3 पत्रों का प्रकाशन करते थे। उन तीनों पत्रों का नाम क्या कहता है? हरिजन बंधु, हरिजन सेवक एवं हरिजन। हरिजन अंग्रेजी में था, हरिजन सेवक हिंदी में तथा हरिजन बंधु गुजराती में। डंडा फौज का गठन पंजाब में किसने किया था? चमनदीप ने। नील दर्पण किसकी रचना है? दीनबंधु मित्र का। राष्ट्रवादी एहराब आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? मजहर उल हक ने। आत्मसम्मान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? रामस्वामी नायकर ने। निरकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? दयालदास ने। ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र किसने तैयार किया था? देवेंद्रनाथ ठाकुर ने। देव समाज के संस्थापक कौन थे? शिवनारायण अग्निहोत्री। तरुण स्त्री सभा का स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में। भारत के उपयोग के लिए यह एक नारा किस समाज ने दिया था? आर्य समाज ने। स्वामी विवेकानंद ने कब शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन का संबोधित किया था? 1893 ईस्वी में। बंगाल में मुस्लिम जागरण का पिता किसे कहा जाता है? नवाब अब्दुल्ला लतीफ खान को। दिल्ली षड्यंत्र केस में किसके द्वारा मुखावरी की गई थी? दीनानाथ के द्वारा। अलीपुर केस में सरकारी गवाह किसे बनाया गया था? नरेंद्र गोसाई को। अलीपुर केस में सरकारी गवाह किसे बनाया गया था? नरेंद्र गोसाई को। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी खुदीराम बोस थे। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी थे खुदीराम बोस। इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। शहीद आजम के नाम से किसे जाना जाता है? भगत सिंह को। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन थे? जीसी हिल्टन। सबके लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा किसने दिया था? नारायण गुरु ने। नारायण गुरु ने एक नारा दिया था, वो था एक जाति एक धर्म था एक ईश्वर का नारा। स्वर्ण स्वर्ण हिंदुओं के फांसीवाद कांग्रेस का चरित्र निरूपण किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन था पंडित जवाहरलाल नेहरू का। महात्मा गांधी का महात्मा किसने कहा था? महात्मा गांधी का महात्मा किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। महात्मा गांधी को अर्थनगर फकीर किसने कहा था? फ्रैंक मॉरिस ने। महात्मा गांधी को अर्थनगर फकीर किसने कहा था? फ्रैंक मॉरिस ने। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने प्रदान की थी? गांधी जी ने। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? एडोल्फ हिटलर ने। गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु कौन थे? एमजी रनाल्डे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे देशबंधु चित्तरंजन दास। भारत के बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत के बिस्मार्क किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। राष्ट्रीय युवा दिवस राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित? स्वामी विवेकानंद से। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद के यादों में। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? विवियन डेरिजियो। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक था विवियन डेरिजियो। कांग्रेस ने किसकी अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव का पारित किया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद। किसकी अध्यक्षता में किया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में। भारत के पितामह किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। भारत का पितामह दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। गोपाल हरि देशमुख को और किस नाम से भी जाना जाता है? लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। बिना ताज के बादशाह किसे कहा जाता है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। फिर हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? एओ ह्यूम को। हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है एओ ह्यूम को। एओ ह्यूम कांग्रेस के महामंत्री कब से कब तक रहे थे? 1850 से 1907 ईस्वी तक।
कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। मुस्लिम अली मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब की थी? खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी 1919 ईस्वी में। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र कब दिया था? 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? 22 दिसंबर 1939 को। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? 1940 को, 22 दिसंबर 1940 ईस्वी को। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? रास बिहारी बोस ने। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ख्यात सेलुलर जेल कहाँ था? अंडमान अंडमान में। आर्य महिला सभा की स्थापना किसने की थी? रामाबाई ने। आर्य महिला सभा की स्थापना किसने की थी? रामाबाई ने। भारतीय धार्मिक सामाजिक एवं राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्था है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब किसके द्वारा की गई थी? 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। आत्मीय सभा की स्थापना कब किसके द्वारा की गई थी? आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। वेदांत कॉलेज की स्थापना कब किसके द्वारा की गई थी? 1825 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना कब किसके द्वारा की गई थी? 1826 ईस्वी में हेनरी लुई विवियन डेरोजियो ने स्थापना की थी। युवा बंगाल आंदोलन 1826 ईस्वी में हेनरी लुई विवियन डेरोजियो ने इसकी स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने की थी। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1838 ईस्वी में। और किसने की थी? द्वारकानाथ टैगोर ने। लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 ईस्वी में द्वारकानाथ टैगोर ने की थी। तो बोधिनी सभा की स्थापना किसने व कब की थी? 1839 ईस्वी में देवेंद्र ठाकुर ने की थी। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना कब किसके द्वारा की गई थी? 1843 में दादाभाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा का स्थापना 1843 ईस्वी में दादाभाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। परमहंस मंडली की स्थापना कब किसके द्वारा की गई थी? 1840 ईस्वी में गोपाल हरि देशमुख के द्वारा की गई थी। परमहंस मंडली की स्थापना 1840 ईस्वी में गोपाल हरि देशमुख द्वारा किया गया था। रहनुमाई माजदायान सभा की स्थापना कब किसके द्वारा की गई थी? 1851 ईस्वी में दादाभाई नौरोजी के द्वारा। बालिका विद्यालय की स्थापना कब किसके द्वारा किया गया था? 1851 ईस्वी में ज्योतिबा फुले के द्वारा। बालिका विद्यालय की स्थापना 1851 ईस्वी में ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब किसके द्वारा किया गया? 1851 ईस्वी में राजेंद्र लाल एवं राधाकांत देव के द्वारा किया गया था। मोहम्मदन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना कब किसके द्वारा किया गया था? 1563 ईस्वी में अब्दुल लतीफ के द्वारा किया गया था। मोहम्मदन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना कब किसके द्वारा किया गया था? 1563 ईस्वी में अब्दुल लतीफ के द्वारा किया गया था। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब किसके द्वारा किया गया था? 1864 ईस्वी में सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब किसके द्वारा किया गया था? 1864 ईस्वी में सर सैयद अहमद खां के द्वारा की गई थी। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब किसके द्वारा किया गया था? 1866 ईस्वी में दादाभाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1866 ईस्वी में दादाभाई नौरोजी ने की थी। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब किसके द्वारा किया गया था? 1867 ईस्वी में एमसी रनाडे के द्वारा किया गया था। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 ईस्वी में एमसी रनाडे के द्वारा किया गया था। प्रार्थना समाज की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया था? प्रार्थना समाज का स्थापना 1867 ईस्वी में केशव चंद्र के सहयोग से एमसी रनाडे, आत्माराम पांडुकर, देवेंद्रनाथ ठाकुर आदि के द्वारा किए गए थे। वेद समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आचार्य केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था 1867 ईस्वी में। इंडियन सोसाइटी की स्थापना कब किसके द्वारा किया गया था? 1872 ईस्वी में आनंद मोहन बोस के द्वारा। इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1872 ईस्वी में आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था। शोधक समाज की स्थापना कब किसके द्वारा किया गया? 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब किसके द्वारा किया गया था? 1875 ईस्वी में सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया था। अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब किया गया था? 1875 ईस्वी में। और किसके द्वारा किया गया था? सर सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया था। इंडियन लीग की स्थापना कब किया गया था? 1875 ईस्वी में। और इंडियन लीग की स्थापना किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने। आर्य समाज की स्थापना कब किसके द्वारा किया गया था? 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा।
थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मैडम ब्लाटवस्की एवं कर्नल अल्काट के द्वारा की गई थी 1975 ईस्वी में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था 1975 ईस्वी में? मैडम ब्लाटवस्की और कर्नल अल्काट के द्वारा। इंडियन एसोसिएशन एसोसिएशन की स्थापना कब किया गया था? 1876 ईस्वी में। और किसके द्वारा किया गया था? आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। यूनाइटेड इंडियन कमेटी की स्थापना कब व किसके द्वारा किया गया था? 1883 ईस्वी में ब्रोमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1883 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की स्थापना किया गया था 1883 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में एयू ह्यूम के द्वारा की गई। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब किसके द्वारा किया गया था? 1885 ईस्वी में फिरोज शाह मेहता, तेलंग तथा तैयब जी के द्वारा किया गया था। देव समाज की स्थापना 1887 ईस्वी में पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा किया गया था। देव समाज की स्थापना 1887 ईस्वी में पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा किए गए थे। वेल्लूर मठ की स्थापना किसने व कब की थी? 1887 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने वेल्लूर मठ की स्थापना की थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस सॉरी इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुआ था? 1887 ईस्वी में। और किसके द्वारा किया गया था? महादेव गोविंद रानडे के द्वारा। शारदा सदन की स्थापना कब व किसके द्वारा किया गया था? 1889 ईस्वी में रामाबाई के द्वारा। शारदा सदन की स्थापना रामाबाई के द्वारा 1889 ईस्वी में किया गया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 ईस्वी में। रामकृष्ण मिशन का स्थापना 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। अभिनव भारत संस्था का स्थापना कब किसके द्वारा किया गया था? 1904 ईस्वी में विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा किया गया था। 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण सर्वेंट ऑफ इंडिया की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना कब किसके द्वारा किया गया था? 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने और कब किया था? 1906 ईस्वी में आगा खान सलीम उल्लाह खान ने किया था। अनुशीलन समिति की स्थापना किसने और कब किसके द्वारा किया गया था? 1907 ईस्वी में श्री वीरेंद्र घोष एवं भूपेंद्र दत्त के द्वारा किया गया था। अनुशीलन समिति का स्थापना 1907 ईस्वी में श्री वीरेंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त ने किया था। सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने किया था? श्री नारायण मल्हार जोशी ने किया था। और कब किया था? 1911 ईस्वी में। सोशल सर्विस लीग की स्थापना नारायण मल्हार जोशी ने 1911 ईस्वी में किया था। विश्व भारती की स्थापना कब किसके द्वारा किया गया था? 1912 ईस्वी में रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा। गदर पार्टी की स्थापना कब व किसके द्वारा किया गया था? 1913 ईस्वी में लाला हरद्वाल एवं काशीराम के द्वारा किया गया था। सोशल सर्विस लीग की स्थापना कब व किसके द्वारा किया गया था? श्री नारायण मल्हार जोशी के द्वारा 1911 ईस्वी में किया गया था। विश्व भारती की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा 1912 ईस्वी में किया गया था। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल एवं काशीराम के द्वारा 1913 ईस्वी में किया गया था। हिंदू महासभा की स्थापना कब किसके द्वारा किया गया था? मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1915 ईस्वी में किया गया था। होम रूल लीग की स्थापना कब किया गया था? 1916 ईस्वी में। और किसके द्वारा किया गया था? तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना किया था। किसने? तिलक एवं एनी बेसेंट ने। विमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? लेडीज दासिफ अय्यर ने। विमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लेडीज दासिफ अय्यर ने किया था। कब किया था? 1917 ईस्वी में। खिलाफत आंदोलन की स्थापना कब व किसके द्वारा किया गया था? खिलाफत आंदोलन की स्थापना 1919 ईस्वी में अली बंधुओं द्वारा किया गया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब किया गया था? 1920 ईस्वी में। और किसके द्वारा किया गया था? एम एन रॉय के द्वारा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना 1920 ईस्वी में एम एन रॉय द्वारा किया गया था।
अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब व किसके द्वारा किया गया था? 1920 ईस्वी में एम एन जोशी के द्वारा किया गया था। अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में एम एन जोशी द्वारा किया गया था और उसके अध्यक्ष बने थे लाला लाजपत राय। स्वराज पार्टी की स्थापना कब व किसके द्वारा किया गया था? 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? 1923 ईस्वी में और किसने किया था? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 ईस्वी में सचिंद्रनाथ सान्याल ने किया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के स्थापना 1924 ईस्वी में सचिंद्रनाथ सान्याल ने किया था। बहिष्कृत हथकरघा सभा की स्थापना बी आर अम्बेडकर ने किया था और 1924 में किया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने किया था? डॉक्टर हेडगेवार ने किया था। डॉक्टर हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किया था 1925 ईस्वी में। नौजवान सभा की स्थापना कब व किसके द्वारा किया गया था? 1926 में भगत सिंह एवं छबीलदास व यशपाल द्वारा किया गया था। नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह, छबीलदास और यशपाल के द्वारा 1926 ईस्वी में किया गया था। हिंदू सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब व किसके द्वारा किया गया? 1928 ईस्वी में भगत सिंह द्वारा किया गया था। खुदाई खिदमतगार की स्थापना कब व किसके द्वारा किया गया था? 1929 ईस्वी में अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा किया गया था। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा 1932 ईस्वी में किया गया था। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना कब व किसके द्वारा किया गया था? स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना भीमराव अंबेडकर द्वारा 1936 ईस्वी में किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी 1939 ईस्वी में। आजाद हिंद फौज की स्थापना आजाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने 1942 ईस्वी में किया था। आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब व किसके द्वारा किया गया? 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आजाद हिंद सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी 1943 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय का जन्म कब तथा कहाँ हुआ था? 1774 ईस्वी में राधानगर स्थित बंगाल में हुआ था। आदि ब्रह्म समाज का स्थापना किसने की थी? आदि ब्रह्म समाज की स्थापना महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? श्री केशव चंद्र सेन ने। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? श्री केशव चंद्र सेन ने। किसके नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किया था? राजा राम मोहन राय। हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में कब की हुई थी? 1817 ईस्वी। हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में कब की गई थी? 1817 ईस्वी में। 1822 ईस्वी में किसने एंग्लो हिंदू स्कूल स्थापित किया था? राजा राम मोहन राय ने। 1822 ईस्वी में किसने एंग्लो हिंदू स्कूल स्थापित किया था? राजा राम मोहन राय ने। 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। 1825 ईस्वी में वेदांता कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। किसने 1826 ईस्वी में जूरी विधेयक का घोर विरोध किया था? राजा राम मोहन राय ने। जवान बंगाल आंदोलन का नेतृत्व एक एंग्लो इंडियन हेनरी विपिन डे रिच्चो ने किया था। जवान बंगाल आंदोलन का नेतृत्व एक एंग्लो इंडियन हेनरी विपिन डे रिच्चो ने किया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एवं कंडुकुरी कंडुकुरी बिरसिलिंगम ने किस विवाह को प्रोत्साहित किया था? विधवा विवाह को। दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम था मूलशंकर। दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था? टंकारा नामक छोटा सा गांव में हुआ था। दयानंद सरस्वती किससे अपना गुरु बनाया था? स्वामी बिरजानंद को। दयानंद सरस्वती किसे अपना गुरु बनाया था? स्वामी बिरजानंद को। संसार के लिए स्वामी राधा कृष्ण की सबसे बड़ी देन क्या था? अध्यात्मवाद। स्वामी राधा कृष्ण के शिष्य का नाम था विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ। ज्ञान योग कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तिका के लेखक कौन थे? कौन है? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के भाषणों का संकलन किस पुस्तक में है? लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। कन्याकुमारी के रॉक मेमोरियल किसे समर्पित है? स्वामी विवेकानंद। कन्याकुमारी के रॉक मेमोरियल किसे समर्पित है? स्वामी विवेकानंद को। 1857 ईस्वी राष्ट्रीय समाज समिति की स्थापना किसने किया था? महादेव गोविंद नाडे ने। 1861 ईस्वी में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना आगरा में किसने की थी? शिवदयाल खत्री ने। 1861 ईस्वी में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना आगरा में किसने की थी? शिवदयाल खत्री ने। शिवनारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में देव समाज की स्थापना कब किया था? 2 फरवरी 1887 ईस्वी को।
अहमदिया आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? मिर्जा गुलाम अहमद ने। अहमदिया आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? मिर्जा गुलाम अहमद ने। मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा एवं आधुनिकीकरण को और ले जाने का श्रेय किसे मिलता है? सर सैयद अहमद खां को। 1857 ईस्वी में अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने। अलीगढ़ में जो एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था वह बाद में जाकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कहलाया। अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय के प्रथम प्रिंसिपल थे थियोडोर बैग। और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था एवं किस इससे संबंधित व्यक्ति कौन है? तो 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी ए हुजूर ने। बंगभंग आंदोलन कब हुआ और इससे संबंधित व्यक्ति कौन है? 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के विरुद्ध हुआ था बंगभंग आंदोलन। इसको बंगभंग आंदोलन को स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। विश्व मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ और इससे संबंधित विषय या व्यक्ति हैं? 1906 ईस्वी में आगा खान सलीम अल्लाह खान से संबंधित व्यक्ति थे। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ और इससे संबंधित विषय या व्यक्ति हैं? कांग्रेस का विभाजन 1907 ईस्वी में हुआ था और इससे संबंधित है नरम एवं गरम दल में विभाजित। अमूल आंदोलन कब हुआ था? 1916 ईस्वी में और इससे संबंधित व्यक्ति कौन है? तिलक एवं एनी बेसेंट। लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? लखनऊ पैक्ट 1916 ईस्वी में हुआ था। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता के नाम से जानते हैं इसको। मांटेग्यू घोषणा कब हुआ था? मांटेग्यू घोषणा कब हुआ था? इससे संबंधित विषय व्यक्ति है। मांटेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 ईस्वी में हुआ था और इससे संबंधित व्यक्ति हैं भारत मंत्री लॉर्ड मांटेग्यू की घोषणा। रोलेट एक्ट कब हुआ था? 19 मार्च 1919 ईस्वी में। काला कानून इसके अंदर किसी भी व्यक्ति को संदेह कर गिरफ्तार किया जा सकता था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। इससे संबंधित व्यक्ति हैं जनरल डायर। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? इससे संबंधित व्यक्ति हैं शौकत अली और मोहम्मद अली। खिलाफत आंदोलन हुआ था 1919 ईस्वी में। हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित कब हुआ था? इससे संबंधित व्यक्ति कौन है? 28 मई 1920 ईस्वी को हंटर कमेटी का रिपोर्ट प्रकाशित हुआ था और इससे संबंधित विषय है जालियांवाला बाग से संबंधित। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? दिसंबर 1920 ईस्वी में। इससे संबंधित विषय है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? असहयोग आंदोलन हुआ था 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। इससे संबंधित विषय व्यक्ति हैं महात्मा गांधी। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को और कहाँ पे हुआ था? गोरखपुर जिला के गोरखपुर जिला में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में। इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था? स्वराज पार्टी की स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1923 ईस्वी को और इससे संबंधित व्यक्ति हैं मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कब हुआ था? इससे संबंधित व्यक्ति कौन है? तो साइमन कमीशन की नियुक्ति हुआ सॉरी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कब हुआ था? अक्टूबर 1924 ईस्वी में और इससे संबंधित व्यक्ति हैं सचिंद्रनाथ सरनाल। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुआ था? 8 नवंबर 1947 ईस्वी को। इससे संबंधित व्यक्ति हैं साइमन कमीशन के विस्तार में 7 सदस्य आयोग का गठन। साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था? 3 फरवरी 1928 ईस्वी को और इससे संबंधित व्यक्ति है भारत में इससे संबंधित विषय है लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध एवं उन पर लाठी प्रहार। नेहरू रिपोर्ट कब आया था? अगस्त 1928 ईस्वी में और ये किनसे संबंधित है? मोतीलाल नेहरू ये उसमें के अध्यक्ष थे। बारतौली सत्याग्रह कब हुआ था? अक्टूबर 1928 ईस्वी में। गुजरात के किसानों को लगान वृद्धि के विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। लाहौर स्टूडेंट केस कब हुआ था? 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को। ऐसे संबंधित व्यक्ति हैं भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंकना। और कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? दिसंबर 1929 ईस्वी में और संबंधित विषय है पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव। स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब हुए थे? 2 जनवरी 1930 ईस्वी को। स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब हुई थी? 2 जनवरी 1930 ईस्वी को। दमन सत्याग्रह कब हुआ था?
12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को। और यह किसके द्वारा संचालित किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। सबने अवज्ञा आंदोलन कब हुआ और इससे संबंधित विषय यह व्यक्ति हैं। 6 अप्रैल 1929 ईस्वी को सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? इससे संबंधित विषय यह व्यक्ति हैं। 12 नवंबर 1930 ईस्वी को प्रधानमंत्री मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में लंदन में आयोजित हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? इससे संबंधित व्यक्ति कौन है? 4 मार्च 1931 ईस्वी को महात्मा गांधी और बादशाह इरविन के मध्य संपन्न समय आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की गई थी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? इसमें विषय व्यक्ति हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 ईस्वी को हुआ था। गांधी जी ने सम्मेलन में भाग लिया था। कम्युनल अवार्ड कब हुआ था? कम्युनल अवार्ड में सांप्रदायिक पंचायत कब हुआ था? 16 अगस्त 1932 ईस्वी को। इससे वजह से व्यक्ति है मैकडोनल्ड द्वारा प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व मतदान प्रदान करना, प्रदान करना। पूना पैक्ट कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 ईस्वी को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 17 नवंबर 1932 ईस्वी को। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? मई 1934 ईस्वी को। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ था? 1 मई 1939 ईस्वी को। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर 1929 ईस्वी को। मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर 1929 ईस्वी को। मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडल को त्यागपत्र पर मनाया गया था। पाकिस्तान की मांग कब हुआ था? 24 मार्च 1940 ईस्वी को। और कब हुआ था? मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में। अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था? 8 अगस्त 1940 ईस्वी को। 8 अगस्त 1940 ईस्वी को। और इससे संबंधित व्यक्ति थे बादशाह लॉर्ड लिंगलिथगो। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब हुआ था? मार्च 1942 ईस्वी में। इससे संबंधित व्यक्ति थे स्टीफर्ड क्रिप्स। भारत छोड़ो प्रस्ताव कब लागू किया गया था? भारत छोड़ो प्रस्ताव कब लागू किया गया था? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। इससे संबंधित व्यक्ति है महात्मा गांधी। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? 25 जून 1945 ईस्वी में। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? 25 जून 1945 ईस्वी में। सियासत अभियान कब हुआ था? 18 मार्च 1946 ईस्वी को। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा कब हुआ? इससे संबंधित विषय व्यक्ति हैं। 15 मार्च 1946 को प्रधानमंत्री इटली घोषणा हुआ था। कैबिनेट मिशन का आगमन। कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन 16 मई 1946 ईस्वी को हुआ था। इससे संबंधित व्यक्ति हैं ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टीफोर्ड क्रिप्स एंड एबी एलेक्जेंडर। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया था 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। अंतिम सरकार की स्थापना कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 ईस्वी को। और उसके प्रधानमंत्री नेहरू बने थे। माउंटबेटन योजना कब आया था? 3 जून 1947 ईस्वी को। और बादशाह माउंटबेटन ने भारतीय विभाजन की घोषणा की थी। स्वतंत्रता की प्राप्ति कब हुई थी? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। यह भारत स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा आजाद हुआ था। भारतीय गणतंत्र की स्थापना कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। भारतीय गणतंत्र की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुआ था। दक्षिण राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। भूदान आंदोलन कब हुआ था? 18 अप्रैल 1951 ईस्वी में। इसकी शुरुआत पोचमपल्ली नलगोंडा में विनोबा भावे ने की थी। रामचंद्र रेड्डी ने इसके पहले दे दी थी। रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमिका में दी थी। रामचंद्र रेड्डी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन है। नारे को देखते हैं। इनकलाब जिंदाबाद से संबंधित है भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? भगत सिंह ने। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस। करो या मरो हे राम भारत छोड़ो संबंधित महात्मा गांधी। करो या मरो हे राम और भारत छोड़ो किसका नारा है? महात्मा गांधी का। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। पूर्व स्वराज आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू ने दिया। पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू ने। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू ने नारा दिया था। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती ने कहा था। जय जवान जय किसान 1965 के पाकिस्तानी युद्ध के समय कहा गया था। और ये कहे थे लाल बहादुर शास्त्री ने। मारो फिरंगी से संबंधित है मंगल पांडे। मारो फिरंगियों को से संबंधित है मंगल पांडे। जय जगत का नारा किसने दिया था? विनोबा भावे ने। जय जगत का नारा विनोबा भावे ने दिया था। कर मत दो से संबंधित है सरदार वल्लभ भाई पटेल।
सरदार वल्लभ भाई पटेल। संपूर्ण क्रांति से संबंधित है जयप्रकाश नारायण। विजय विश्व तिरंगा प्यारा से संबंधित है श्यामलाल गुप्ता। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया था। जन गण मन अधिनायक जय है संबंधित है रविन्द्रनाथ ठाकुर। रविन्द्रनाथ टैगोर बोलते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। साम्राज्यवाद का नाश हो से संबंधित है भगत सिंह। साम्राज्यवाद का नाश हो से संबंधित है भगत सिंह। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक संबंधित है। सर्वश्रेष्ठ तिरंगा अब हमारे दिल में है से संबंधित है रामप्रसाद बिस्मिल। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इकबाल के द्वारा दिया गया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा से संबंधित सुभाष चंद्र बोस। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दिया था लाला लाजपत राय ने। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। मेरी सीट पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत तक क्यों साबित होगा ये किसने कहा था लाला लाजपत राय ने। मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उनसे मूर्ख थे जिन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया। ये संबंधित है अबुल कलाम आजाद के। क्रांति की तलवार में धार बेचारे के पत्थर पर रगड़ने से आहे आती है इससे संबंधित है भगत से। भारत छोड़ो स्लोगन महात्मा गांधी जी का ही था पर इतिहासकार एक इससे सम्मत नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत छोड़ो स्लोगन लिखने का श्रेय मेहर यूसुफ अली को जाता है। इन्होंने ही भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के समय पूर्व गांधी जी से मुलाकात कर क्विट इंडिया स्लोगन का सुझाव दिया था। गोपाल स्वामी ने अपनी पुस्तक गांधी एंड बॉम्बे से लिखा है क्विट इंडिया को यूसुफ ने ही गांधी जी को सामने पेश किया था और गांधी जी ने उसे स्वीकार किया था। स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रकाशित पत्र एवं पत्रिकाएं एवं पुस्तकें। अभ्युदय लीडर इन हिंदुस्तान के लेखक का संपादक है मदन मोहन मालवीय। इंडियन मिरर बोधनी की इंडियन मिरर और बोधनी के लेखक का संपादक है केशव चंद्र सेन। तत्व बोधनी के लेखक संपादक है केशव चंद्र सेन। इंडिपेंडेंट के लेखक संपादक है मोतीलाल नेहरू। काल के लेखक है राजपेट। काल के लेखक कौन है राजपेट। कॉमरेड कॉमरेड हमदर्द के लेखक का संपादक है मोहम्मद अली। बंदी जीवन के लेखक या संपादक है सत्येंद्रनाथ सान्याल। दैनिक केसरी साप्ताहिक नवरात्र इसके लेखक व संपादक कौन है बाल गंगाधर तिलक। कर्मयोगी युगांतर वंदे मातरम लास्ट साहित्य के लेखक या संपादक कौन है अरविंद घोष। नेशन के लेखक या संपादक कौन है गोपाल कृष्ण गोखले। नेशन के लेखक या संपादक कौन है गोपाल कृष्ण गोखले। बंगाल एक नेशन इन मेकिंग के लेखक संपादक कौन है स्वयंनाथ बनर्जी। बंगाल एक नेशन इन मेकिंग के लेखक के संपादक कौन है स्वयंनाथ बनर्जी। भवानी मंदिर के लेखक का संपादक है वरेंद्र कुमार घोष। यंग इंडिया हरिजन जीवन हिंदू स्वराज माई एक्सपेरिमेंट विद्युत एथिकल रिलीजन पाथवे टू गॉड के लेखक का संपादक कौन है महात्मा गांधी। संभाट कॉमेडी के लेखक का संपादक कौन है राजा राम मोहन राय। सोम प्रकाश के लेखक का संपादक है ईश्वर विद्यासागर। अमृत बाजार पत्रिका वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के कारण बांग्ला से अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाला था। इसके लेखक हैं शिशिर कुमार घोष। साप्ताहिक कॉमनवेल्थ दैनिक न्यू इंडिया के लेखक संपादक कौन है एनी बेसेंट। फ्री हिंदुस्तान के लेखक संपादक तारकनाथ दास हैं। द रिवोल्यूशन के लेखक या संपादक हैं सत्येंद्रनाथ सन्याल। पोवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया और गुफ्तमर के लेखक संपादक हैं दादा भाई नौरोजी। रस्ट गुफ्तमर के लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। इंडिया डिवाइडेड के लेखक या संपादक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अनहैप्पी इंडिया यंग इंडिया और द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन के लेखक है संपादक है लाला लाजपत राय। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन के लेखक है लाला लाजपत राय। इंडिया विद फ्रीडम गुब्बारे खातिर अल हिलाल अबुल कलाम आजाद डिस्कवरी ऑफ इंडिया ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। मेरी कहानी के लेखक या संपादक हैं जवाहरलाल नेहरू। हिंट्स फॉर सेल्फ इंडियंस के लेखक या संपादक हैं लाला हरदयाल। हिंट्स फॉर सेल्फ इंडियंस के लेखक हैं लाला हरदयाल। इंडियन अर्नेस्ट के लेखक हैं सर वैलेंटाइन सिरोल। इंडियन फॉर इंडियंस के लेखक हैं चित्तरंजन दास। इंडियन फॉर इंडियन के लेखक हैं चित्तरंजन दास।
वन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस के लेखक हैं वीर सावरकर। वन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस के लेखक हैं वीर सावरकर। होम एंड द वर्ल्ड गीतांजलि के संपादक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। होम एंड द वर्ल्ड गीतांजलि के होम एंड द वर्ल्ड गीतांजलि के संपादक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। नील दर्पण के लेखक के संपादक है दीनबंधु मित्र। सोचे सोचे वतन कर्मभूमि शतरंज के खिलाड़ी के लेखक के संपादक है प्रेमचंद। शतरंज के खिलाड़ी के संपादक कौन है? प्रेमचंद। बांगे दर्रा तराने हिंद के लेखक या संपादक है मोहम्मद इकबाल। बांगे दर्रा और तराने हिंद के लेखक हैं मोहम्मद इकबाल। भारत भारती के लेखक या संपादक है मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती के संपादक या लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त। भारत दूरदर्शन का लेखक का संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र है। भारत दूरदर्शन के लेखक के संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। कांग्रेस के इतिहास के लेखक के संपादक हैं पटाभी सीतारामैया। कांग्रेस का इतिहास के लेखक के संपादक हैं पटाभी सीतारामैया। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक के संपादक हैं दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक के संपादक हैं दयानंद सरस्वती। इंडियन स्ट्रगल्स के लेखक हैं सुभाष चंद्र बोस। इंडियन स्ट्रगल्स के लेखक हैं सुभाष चंद्र बोस। आनंद मठ देवी चौधरानी के लेखक के संपादक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। भारतीय विद्रोह के कारण के लेखक के संपादक हैं सर सैयद अहमद खां। सूत्रों की खोज जाति भेद का उच्छेद अछूत कौन और किससे कैसे लेखक के संपादक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सूत्रों की खोज जाति भेद का उच्छेद अछूत कौन और कैसे के लेखक हैं भीमराव अंबेडकर। भारत के महान शहीद खुदीराम बोस के संबंधित घटनाएं व इनका सदा क्या था? 1908 ईस्वी में सेशन जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने के कारण विनी रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार हुए थे और 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दे दी गई थी। राजेंद्र लाहिड़ी से संबंधित घटनाएं व इनकी सजा क्या था? राजेंद्र लाहिड़ी दक्षिणेश्वर बम कांड तथा ककोरी डाक डकैती कांड के सिलसिले में गिरफ्तार हुए थे। 17 सितंबर 1927 ईस्वी को गोंडा के जिले में इन्हें फांसी दे दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल से संबंधित घटनाएं इनकी सजा क्या थी? राम प्रसाद बिस्मिल मैनपुरी षड्यंत्र एवं काकोरी कांड के योजनाकार थे। इसी कांड में उन्हें बंदी बनाया गया। 19 सितंबर 1927 को गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ फांसी दी गई थी? गोरखपुर जेल में। अशफाक उल्ला खां से संबंधित घटनाएं एवं इनकी सजा क्या था? अशफाक उल्ला खां 19 अगस्त 1950 ईस्वी को काकोरी डाककारी डकैती के अभियोग में बंदी बनाए गए थे। 19 दिसंबर 1987 को इन्हें फैजाबाद जेल में फांसी दे दी गई थी। उधम सिंह से संबंधित घटनाएं 13 मार्च 1940 ईस्वी को सर माइकल ओडायर को कैक्स्टन हॉल लंदन में गोली मारने के कारण गिरफ्तार किया गया और 31 जुलाई 1940 ईस्वी को पेंटन विले जिले में जेल में फांसी दे दी गई। ये पहले थे जिन्हें इंग्लैंड में फांसी दी गई थी। भगत सिंह से संबंधित घटनाएं 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली विधानसभा में बम फेंकने के सिलसिले में गिरफ्तारी हो गई थी और सॉन्डर्स की हत्या के केस में मौत की सजा हुई। 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी पर चढ़कर शहीद हो गए। सुखदेव से संबंधित घटनाएं क्या है? सॉन्डर्स की हत्या के केस में मौत की सजा हुई थी। 15 अप्रैल 1929 को गिरफ्तार हुए थे। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह के साथ फांसी दे दी गई थी। राजगुरु से संबंधित घटनाएं इनकी सजा क्या थी? 17 दिसंबर 1928 को सॉन्डर्स की हत्या में भाग लेने के कारण 30 दिसंबर 1929 को पुणे में एक मोटर गैरेज में गिरफ्तार हुए थे। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह के साथ फांसी दे दिया गया था। बटुकेश्वर दत्त से संबंधित घटनाएं उनकी सजा क्या थी? भगत सिंह के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। इन्हें आजीवन कारावास का दंड मिला था। चंद्रशेखर आजाद से संबंधित घटनाएं और इनकी सजा क्या थी? ककोरी डाककारी डकैती केस की मुख्य अभियुक्ति व अंग्रेज सरकार ने इन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 30,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा की थी। इन्हें 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क में शहीद हुए थे। मास्टर अमित चंद से संबंधित घटनाएं और इनकी सजा क्या थे? दिल्ली से ट्रेंथ के प्रमुख क्रांतिकारी अमित चंद फरवरी 1914 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या करने के आरोप में बंदी बनाए गए थे। 8 मई 1915 ईस्वी को 4 साथियों के साथ इन्हें फांसी दे दी गई थी। अवध बिहारी बोस से संबंधित घटनाएं क्या है? दिल्ली से डेंथ केस एवं लाहौर बम कांड के आरोप में फरवरी 1914 ईस्वी में इन्हें बंदी बनाई गई तथा 8 मई 1915 ईस्वी को इन्हें फांसी दे दिया गया था। दामोदर चाप्पेकर इनकी सजा क्या था?
22 जून 1897 को पुलिस कमिश्नर ट्रेंट एवं लेफ्टिनेंट अयस्ट की हत्या दामोदर चापेकर ने की थी। इसके सिलसिले में अपने भाइयों के साथ गिरफ्तार हुए थे। 18 अप्रैल 1898 को फांसी के तख्ते पर चढ़कर शहीद हो गए। इनके तीन बालकृष्ण चापेकर को 12 मई 1898 को, वासुदेव चापेकर को 8 मई 1898 को फांसी पर लटका दिया गया। मदन लाल ढींगरा से संबंधित घटनाएं क्या है? 1 जुलाई 1919 में कर्नल विलियम कर्जन वाइली की हत्या करने के कारण गिरफ्तार हुए थे। 16 अगस्त 1999 को इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। वासुदेव बलवंत फड़के से संबंधित वासुदेव बलवंत फड़के से संबंधित घटनाएं क्या है? एक सशस्त्र सेना बनाकर ब्रिटिश सरकार के विरोध करने के कारण 21 जुलाई 1879 को गिरफ्तार किए गए। काला पानी की सजा के सिलसिले में अदालत में आमरण अनशन करके 16 फरवरी 1883 को प्राण त्याग दिए। प्रत्याशी सरावा से संबंधित घटनाएं क्या थे? गदर पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता तथा लाहौर सैनिक षड्यंत्र के नेता को फांसी के तख्ते पर झूलते हुए शहीद हो गए। अनंत काहरे से संबंधित घटनाएं क्या है? नासिक के जैक्सन हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्त होने के कारण बंदी बनाए गए थे। अनंत खान हरे नासिक के जैक्सन हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्त थे, जिनके कारण उन्हें बंदी बनाई गई तथा 19 अप्रैल 1910 ईस्वी को इन्हें फांसी दे दी गई थी। सुभाष चंद्र बोस से संबंधित घटनाएं व इनकी सजा क्या थी? 21 अक्टूबर 1947 को सिंगापुर में आजाद भारत के अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा की थे तथा जापानी सेना से सहायता से अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर अधिकार करते हुए 1944 ईस्वी में भारतीय सीमा में इंफाल क्षेत्र में प्रवेश किया और मृत्यु हो गई, परंतु इस दुर्घटना के अभी तक प्रमाण नहीं मिले हैं। विष्णु गणेश पिंगल से संबंधित घटनाएं में उनकी सजा क्या था? 23 मार्च 1975 की विस्फोट बमों के साथ गिरफ्तार कर लिए गए थे। 17 नवंबर 1915 को इन्हें फांसी दे दिए थे। ब्रजकिशोर चक्रवर्ती से संबंधित घटनाएं और इनकी सजा क्या थे? मिदनापुर के जिला मजिस्ट्रेट पर तो गोली चलाने के आरोप में 2 सितंबर 1933 को गिरफ्तार कर लिया गया था। 26 अक्टूबर 1934 ईस्वी को फांसी पर इन्हें लटका दिया गया था। कुशाल खोबर से संबंधित घटनाएं व इनकी सजा क्या थे? 9 अक्टूबर 1942 ईस्वी को ब्रिटिश सैनिक गाड़ी को पटरी से उतारने के लिए सिंधन में गिरफ्तार हुए थे। असित भट्टाचार्य से संबंधित घटनाएं क्या थी? 13 मार्च 1933 को हबीबगंज में हुई डाक डकैती तथा हत्या के अन्य मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए थे। 2 जुलाई 1934 ईस्वी को सिलहट जेल में उन्हें फांसी दे दी गई थी। जगन्नाथ सिंह से संबंधित घटनाएं और इनकी सजा क्या थी? सोलापुर थाना पर हुए हमले का अभियोग लगाकर इन्हें बंदी बनाया गया था। 12 जनवरी 1931 को इन्हें फांसी दे दी गई थी। हरकिशन से संबंधित घटनाएं क्या थी? 23 दिसंबर 1930 को पंजाब के गवर्नर पर गोली चलाने के आरोप में गिरफ्तार हुए। 9 जून 1931 को इन्हें फांसी दे दी गई थी। सूर्य सेन से संबंधित घटनाएं क्या थे? 18 अप्रैल 1930 में चटगांव स्थित ब्रिटिश शस्त्रागार पर आक्रमण में भाग लेने के कारण गिरफ्तार हुए थे। लाला लाजपत राय से संबंधित घटना क्या है? साइमन कमीशन का विरोध करने पर पुलिस के द्वारा पार्श्विक लाठी प्रहारों के शिकार हुए। लाठी प्रहार के कारण 17 नवंबर 1928 को इनका देहांत हो गया। कांग्रेस अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था, उसके बारे में देखते हैं। पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1885 ईस्वी में बम्बई में हुआ था। पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? अध्यक्ष थे डोमेश चंद्र बनर्जी और इसकी विशेषता है 72 प्रतिनिधियों ने प्रथम भाग लिया था। इस अधिवेशन में 72 लोग भाग लिए थे। दूसरा अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ था। दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1887 में मद्रास में। तीसरा अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? बदरुद्दीन तैयब जी किए थे और ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। चौथा अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में हुआ था। चौथा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? जॉर्ज यूल ने और प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष थे। पांचवा अधिवेशन कब हुआ था? 1889 ईस्वी में हुआ था। पांचवें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सर विलियम बेवर्डेन ने की थी।
छठा अधिवेशन हुआ था 1890 ईस्वी में कलकत्ता में। छठा अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे सरफरोज शाह मेहता। सातवां अधिवेशन कब हुआ था? 1891 में नागपुर में हुआ था। सातवें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पी आनंद शार्लो ने। सातवें अधिवेशन की अध्यक्षता पी आनंद शार्लो ने की थी। आठवां अधिवेशन कब हुआ था? 1892 ईस्वी में इलाहाबाद में। आठवां अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? 1892 में इलाहाबाद में हुआ था। आठवें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की था? उमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। नौवें अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। 10वें अधिवेशन कब और कहाँ किया गया था? 1894 ईस्वी में हुआ था। दसवां अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? की क्या विशेषता है? अल्फ्रेड वेब ने। वेब ब्रिटिश सदस्य के एक आधिकारिक सदस्य थे। 11वां अधिवेशन कब और किस शहर में आयोजित हुआ था? 1895 ईस्वी में पूना में। 11वां अधिवेशन की अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी किए थे। 12वां अधिवेशन कब हुआ था? 1896 में कलकत्ता में। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रहमतुल्लाह सियानी। और इसमें वंदे मातरम गाया गया था। 1896 ईस्वी में वंदे मातरम गाया गया था। 13वां अधिवेशन हुआ था 1897 ईस्वी में अमरावती में। 13वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की था? सी शंकर नायर ने। 14वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था 1898 ईस्वी में। 14वां अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? आनंद मोहन दास ने किया था। 15वां अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? 1899 में लखनऊ में हुआ था। 15वां अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? रमेश चंद्र दत्त ने किया था। 16वां अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? 1900 में लाहौर में हुआ था। और 17वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? एन जी चंद्रावकर ने किया था। 17वां अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? 1901 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। 17वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? देशा इदुची बाचा ने किया था। 18वां अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? 1902 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ था। 18वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। 19वां अधिवेशन कब हुआ था? 1903 में मद्रास में। और इसकी अध्यक्षता किया था लालमोहन बोस ने। 20वां अधिवेशन हुआ था 1904 में बम्बई में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किए थे सर हेनरी कॉटन ने। 21वीं अधिवेशन कब हुआ था? 1905 में बनारस में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे गोपाल कृष्ण गोखले ने। यहाँ स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया था। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया था 1905 के बनारस अधिवेशन में। 22वां अधिवेशन कब हुआ था? 1906 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। और इसके अध्यक्ष बने थे दादा भाई नौरोजी। और इसमें पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। किस अधिवेशन में नरमपंथियों एवं गरमपंथियों दोनों में मतभेद उभरा था? 22वें अधिवेशन में। 22वां अधिवेशन में नरमपंथी दल को लोग किसे अध्यक्ष बनाना चाहते थे? रास बिहारी बोस को। जबकि गरमपंथी बनाना चाहते थे लाला लाजपत राय को। 23वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1907 में सूरत में। 23वें अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे डॉक्टर रास बिहारी घोष। और इसमें कांग्रेस संविधान का निर्माण हुआ था। कांग्रेस संविधान का निर्माण हुआ था 1907 के सूरत अधिवेशन में। 23वें अधिवेशन के दौरान कांग्रेस का विभाजन क्यों हो गया? वह यह किन दो दलों में विभक्त हो गया था? 1907 के इस अधिवेशन में 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में पास कराए गए प्रस्तावों स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन को लेकर मतभेद हो गए थे, जिसके कारण कांग्रेस में विभाजन हो गया तथा यह दो दलों नरम दल तथा गरम दल में बट गया। 24वां अधिवेशन कब और कहाँ आयोजित किया गया था? 1909 ईस्वी में लाहौर में। 24वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। 25वां अधिवेशन कब कहाँ हुआ था? 1910 के इलाहाबाद में। 25वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? विलियम बेडरवन ने। 26वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1911 के कलकत्ता में। और इसके अध्यक्ष थे पंडित विश्व नारायण धर। पहली बार जयनगर मन गाया गया था 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। 27वां अधिवेशन कब हुआ था और कहाँ हुआ था? 1912 ईस्वी में बांकीपुर में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे आर एन माधोलकर। 1912 के बांकीपुर अधिवेशन के अध्यक्ष थे आर एन माधोलकर। 27वें अधिवेशन में कांग्रेस के पिता किसे कहा गया था? ह्यूम को। 27वें अधिवेशन में कांग्रेस के पिता किसे कहा गया था? ह्यूम को। 1912 के बांकीपुर अधिवेशन में ह्यूम को कांग्रेस के पिता कहा गया था। 28वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर ने। 29वां अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? 1914 में मद्रास में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किए थे भूपेंद्र नाथ बसु ने।
तीसरा अधिवेशन कब हुआ था? 1915 में मुंबई में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था इसमें। 31वां अधिवेशन हुआ था 1916 में, लखनऊ में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। मुस्लिम लीग की समझौता 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। लखनऊ समझौता का विरोध किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने। लखनऊ समझौता का अधिवेशन किया था, लखनऊ समझौता का विरोध किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने। किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग को पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार कर लिया गया था? कांग्रेस के 31वें अधिवेशन में। 32वां अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? 1917 के कलकत्ता में अधिवेशन में। 32वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? श्रीमती एनी बेसेंट ने किया था और यह प्रथम महिला अध्यक्ष भी मिले थे 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। 32वें अधिवेशन के बाद विशेष अधिवेशन कब कहाँ हुआ था? 1920 में मुंबई में। इस विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? ईशम हमाम ने, हसन हसन इमाम ने। कांग्रेस का दूसरा विभाजन यहाँ हुआ था। सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग कब की गई थी? 1920 के विशेष अधिवेशन में। सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग कब की गई थी? 1920 के विशेष अधिवेशन में। 33वां अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? 1918 के दिल्ली अधिवेशन में हुआ था। 33वां अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। 34वां अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? 1929 के अमृतसर में हुआ था। 34वां अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? पंडित मोतीलाल नेहरू ने किया था। 34वां अधिवेशन के बाद पुनः एक विशेष अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? 1920 के कलकत्ता में हुआ था। इस विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? इसके क्या विशेषता है? लाला लाजपत राय ने किया था। कांग्रेस संविधान में परिवर्तन। 35वां अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? 1920 के नागपुर में। 35वां अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? सीवी राघवाचार्य ने। 36वां अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? 1921 के अहमदाबाद में। 36वां अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? हकीम अजमल खान ने। 37वां अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? 1922 के गया में। 37वां अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? देशबंधु चंद्रशेखर दास ने। 38वां अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? 1923 के काकीनाडा में। 38वां अधिवेशन के ठीक बाद विशेष अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? 1923 के दिल्ली में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने तथा इसकी क्या विशेषता है? अब्दुल कलाम आजाद सबसे युवा अध्यक्ष थे। 39वां अधिवेशन कब हुआ था? 1924 ईस्वी के बेलगाम में और इसकी अध्यक्षता किए थे महात्मा गांधी ने। 40वां अधिवेशन 1925 में कानपुर में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे श्रीमती सरोजिनी नायडू। यह प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। किस अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में इस्तेमाल किया गया था? कांग्रेस के 40वें अधिवेशन में। कांग्रेस के 40वें अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में इस्तेमाल किया गया। कांग्रेस के 40वें अधिवेशन 1925 में। 41वां अधिवेशन कब हुआ था? 1926 के गुवाहाटी में। 1926 में गुवाहाटी में और इसके अध्यक्ष थे श्रीनिवास अयंगर और सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य की गई थी इसमें 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन में। 42वां अधिवेशन कहाँ आयोजित की गई थी? मद्रास में 1927 ईस्वी में और इसके अध्यक्ष कर रहे थे डॉक्टर एम ए अंसारी। इसमें पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी। पूर्ण स्वाधीनता की मांग कब की गई थी? 1927 के मद्रास अधिवेशन में। 43वां अधिवेशन कब किया था? 1928 के कलकत्ता में। इसके अध्यक्ष थे पंडित मोतीलाल नेहरू। 44वां अधिवेशन 1929 के लाहौर में किया गया था। 44वां अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। 35वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1931 में कराची में हुआ था। और 1931 ईस्वी में कराची में अधिवेशन हुआ था। 45वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और इसमें मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया था। मौलिक अधिकार का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? 1931 के कराची अधिवेशन में। स्वाधीनता की मांग कब की गई थी? 1927 के मद्रास अधिवेशन में तथा मौलिक अधिकार का प्रस्ताव किया गया था 1931 के कराची अधिवेशन में। पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था 1929 के लाहौर अधिवेशन में। किस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा? यह कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में कहा गया था। 40वां अधिवेशन कब हुआ था? 1932 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। 40वें अधिवेशन की अध्यक्षता अमृत रणछोड़ दास सेठ ने किया था। 47वां अधिवेशन कब हुआ था? 1933 में कलकत्ता में हुआ था। 47वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? श्रीमती नलिनी सेनगुप्ता ने किया था।
नलिनी सेनगुप्ता ने किया था। 48वां अधिवेशन 1934 में मुंबई में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 39वां अधिवेशन 1936 में लखनऊ में किया गया था। 39वां अधिवेशन 1936 में लखनऊ में किया गया था। इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसमें कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना की गई थी। 1936 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना की गई थी। 50वां अधिवेशन कब हुआ था और कहाँ हुआ था? 1937 ईस्वी में फैजपुर में हुआ था 50वां अधिवेशन तथा इसका अध्यक्ष अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। यह गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था। 1937 के फैजपुर अधिवेशन गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था। 51वां अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? 1938 में हरिपुरा में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी विवाद हो जाने के कारण का त्यागपत्र दे दिया था। अब तब राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस के अध्यक्ष बनाया गया था। यह घटना किस अधिवेशन से संबंधित है? 51वां अधिवेशन से। 51वां अधिवेशन 1938 ईस्वी से। 52वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1939 ईस्वी त्रिपुरी अधिवेशन त्रिपुरी में। 52वां अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। 53वां अधिवेशन कब हुआ था? 1940 के रामगढ़ में हुआ था। 53वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? अब्दुल कलाम आजाद ने किया था। 54वां अधिवेशन 1946 में मेरठ में हुआ था। इसकी अध्यक्षता आचार्य जेपी कृपलानी ने किया था। ये आजादी के समय अध्यक्ष भी थे। 55वां अधिवेशन 1948 के जयपुर में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे पटारिस तरमैया थे। 56वां अधिवेशन कब हुआ था? 1950 के नासिक में हुआ था। 56वें अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? पुरुषोत्तम दास टंडन कर रहे थे। 1950 के नासिक अधिवेशन का अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन। पहली बार महिलाओं के कांग्रेस ने किस अधिवेशन में भाग लिया था? 1889 के बम्बई अधिवेशन में। पहली बार महिलाओं ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? 1889 के बम्बई अधिवेशन में। प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया वो थे कादम्बनी गांगुली, कलकत्ता 1890 ईस्वी में। प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था वो कादम्बनी गांगुली थे। कांग्रेस के अंग्रेज अध्यक्ष कौन को हुए थे? जॉर्ज ह्यूल, विलियम डवर्टन और अल्फ्रेड वेब। हेनरी कॉटन। सन 1935 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आयोजित हुआ था या नहीं? नहीं हुआ था। 1935 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ था। 1947 में दिल्ली में हुए विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय प्रेस का विकास देखते हैं। बंगाल गजट कब और किस स्थान से प्रकाशित किया गया? 1780 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित किया गया बंगाल गजट। बंगाल गजट के संपादक कौन थे तथा कुछ विशेष बिंदु इसके विशेष बिंदु क्या है? बंगाल गजट के संस्थापक थे जेम्स ऑगस्टस हिक्की। यह भारत का प्रथम समाचार पत्र था। बंगाल गजट भारत का प्रथम समाचार पत्र था। बंगाल गजट से प्रकाशित होने वाला कब बंद बंगाल गजट का प्रकाशित होना कब बंद करा दिया गया? 1782 ईस्वी में। कौन से समाचार ने गवर्नर जनरल उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों एवं कर्मचारियों को दोषी को स्पष्ट रूप से प्रकाशित किया था? बंगाल गजट। इंडिया गजट कब व किस स्थान से प्रकाशित हुआ था? 1787 से कलकत्ता अधिवेशन में। सत्रह सौ सतासी में कलकत्ता से। इंडिया गजट के संस्थापक कौन थे? जेम्स ऑगस्टस हिक्की थे। मद्रास कुरियर कब व किस स्थान से प्रकाशित हुआ था? 1784 ईस्वी में मद्रास से प्रकाशित हुआ था मद्रास कुरियर। मद्रास कुरियर के संस्थापक थे जेम्स ऑगस्टस हिक्की। इसके विशेष बिंदु है मद्रास से प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र। मद्रास से प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र है मद्रास कुरियर। बम्बई हेराल्ड कब व किस स्थान से प्रकाशित हुआ? 1789 ईस्वी में बम्बई से। बम्बई हेराल्ड के संस्थापक कौन थे? जेम्स ऑगस्टस हिक्की। बम्बई हेराल्ड के संस्थापक कौन थे? जेम्स ऑगस्टस हिक्की। दिग्दर्शन कब व किस स्थान से प्रकाशित हुआ था? 1818 ईस्वी में कलकत्ता से। दिग्दर्शन के संस्थापक कौन थे? जेम्स ऑगस्टस हिक्की। यह प्रथम बांग्ला मासिक पत्रिका था। दिग्दर्शन प्रथम बांग्ला मासिक पत्रिका था। समाचार दर्पण कब व किस स्थान से प्रकाशित हुआ था? 1818 ईस्वी में कलकत्ता से। समाचार दर्पण के संस्थापक कौन थे? विलियम कैरी। यह प्रथम बांग्ला साप्ताहिक समाचार पत्र था। समाचार दर्पण। मिरातुल अखबार कब व किस स्थान से प्रकाशित हुआ था? 1822 ईस्वी में कलकत्ता से। मिरातुल अखबार 1822 में कलकत्ता से मिरातुल अखबार प्रकाशित हुए थे। मिरातुल अखबार के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। प्रथम फारसी पत्रिका थी मिरातुल अखबार।
जामे जहानुमा कब और किस स्थान से प्रकाशित हुई? 1822 में कोलकाता से। जामे जहानुमा के संस्थापक कौन थे? इसके कुछ विशेष बिंदु क्या थे? यह एक अंग्रेजी फर्म थी जो उर्दू में प्रथम समाचार पत्र भी थी। शाने जहानुमा। बंगदूत कब और किस स्थान से प्रकाशित किया गया? 1822 में कोलकाता से बंगदूत का प्रकाशन किया गया। इसके संस्थापक थे राम मोहन, द्वारकानाथ टैगोर एवं अन्य चार चार भाषाओं में अंग्रेजी, बंगाल, हिंदी एवं फारसी में बताई। उदंत मार्टन कब व किस स्थान से प्रकाशित किया गया? 1826 ईस्वी में कलकत्ता से। उदंत मार्टन के संस्थापक कौन थे? तुगल किशोर शुक्ल। उदंत मार्टन हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन एक साप्ताहिक पत्र के रूप में शुरू हुआ था। बॉम्बे समाचार पत्र कब व किस स्थान से प्रकाशित हुआ? 1830 में बॉम्बे से। बॉम्बे समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे तथा इसके कुछ विशेष बिंदु क्या थे? जुगल किशोर शुक्ल इसके संस्थापक थे और यह गुजराती में प्रथम समाचार पत्र था। बॉम्बे समाचार पत्र गुजराती में प्रथम समाचार पत्र था। बॉम्बे टाइम्स कब व किस स्थान से प्रकाशित हुआ? 1838 में बॉम्बे से। बॉम्बे टाइम्स के संस्थापक कौन थे? जुगल किशोर शुक्ल। इसके कुछ विशेष बिंदु 1861 ईस्वी में यह टाइम्स ऑफ इंडिया बना था। बॉम्बे टाइम्स के संस्थापक थे जुगल किशोर शुक्ल और यह 1861 ईस्वी में यह टाइम्स ऑफ इंडिया बना था। रफ्त गुफ्तार कब व किस स्थान से प्रकाशित किया गया था? 1851 ईस्वी में बम्बई से। रफ्त गुफ्तार कब व किस स्थान से प्रकाशित किया गया था? 1851 से बम्बई से। रफ्त गुफ्तार के संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी और यह एक गुजराती पाक्षिक था। हिंदू पैट्रियाट कब व किस स्थान से प्रकाशित किया गया? हिंदू पैट्रियाट 1853 से कलकत्ता में प्रकाशित किया गया था। हिंदू पैट्रियाट के संस्थापक थे गिरीश चंद्र घोष। बाद में हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके मालिक एवं संपादक बने थे। सोम प्रकाश कब व किस स्थान से प्रकाशित किया गया था? 1858 ईस्वी से कलकत्ता में। सोम प्रकाश के संस्थापक कौन थे तथा इसके किस विशेष क्या है? तो सोम प्रकाश के संस्थापक थे द्वारकानाथ विभाष भूषण और यह प्रथम बांग्ला समाचार पत्र जो राजनीति से जुड़ा था। सोम प्रकाश है जो प्रथम बांग्ला समाचार पत्र जो राजनीतिक से जुड़ा था। सोम प्रकाश। इंडियन मिरर कब व किस स्थान से प्रकाशित हुआ? 1862 में कलकत्ता से। इंडियन मिरर के संस्थापक थे द्वारकानाथ टैगोर। बंगाल कब व किस स्थान से प्रकाशित हुआ था? बंगाली 1862 में कलकत्ता से हुआ था। इसके संस्थापक थे गिरीश चंद्र घोष। नेशनल पेपर कब और किस स्थान से प्रकाशित हुआ था? 1865 ईस्वी में कलकत्ता से हुआ था। नेशनल पेपर के संस्थापक थे द्वारकानाथ टैगोर। मद्रास मेल और 1868 ईस्वी में मद्रास से संपादित हुआ था और इसके संस्थापक थे द्वारकानाथ टैगोर। भारत में प्रथम साझा समाचार पत्र था मद्रास मेल। अमृत बाजार पत्रिका कब और किस स्थान से प्रकाशित हुआ था? 1868 में कलकत्ता से। अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन थे था इसके कुछ विशेष बिंदु क्या है? अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक थे शिशिर कुमार घोष और यह बांग्ला समाचार पत्र था। कौन सा समाचार पत्र बांग्ला समाचार पत्र के रूप में शुरू हुआ लेकिन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए वर्ष 1878 में समाचार पत्र बन गया था? अमृत बाजार पत्रिका। बंग दर्शन कब और किस स्थान से प्रकाशित हुआ था? बंग दर्शन 1873 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। बंग दर्शन के संस्थापक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी और एक बांग्ला मासिक पत्रिका थे। स्टेट्समैन कब और किस स्थान से प्रकाशित हुआ था? 1875 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित हुए थे। स्टेट्समैन 1875 ईस्वी में कलकत्ता से पारित हुए थे। स्टेट्समैन के संस्थापक थे रॉबर्ट नाइट। भारतीय प्रेस द्वारा ब्रेड ऑफ इंडिया कहे जाते थे स्टेट्समैन। हिंदू कब किस स्थान से प्रकाशित होता है? हिंदू 1878 ईस्वी में मद्रास से संपादित हुआ तथा इसके संस्थापक थे G.S. अय्यर एवं ब्राडवाचार्य। ट्रिब्यून कब किस स्थान से प्रकाशित हुआ था? 1881 ईस्वी में लाहौर से। ट्रिब्यून के संस्थापक थे दयाल सिंह मजीठिया। केसरी एवं मराठा 1881 ईस्वी में मुंबई से प्रकाशित हुआ और इसके संस्थापक थे बाल गंगाधर तिलक। तिलक के संपादक बनने के पूर्व केसरी एवं मराठा का संपादक किसके द्वारा किया जाता था? आगरकर तथा केलकर के द्वारा।
स्वदेशी मित्रम कब व किस स्थान से प्रकाशित हुआ था? 1881 ईस्वी में मद्रास से। स्वदेश मित्रम की स्थापना कौन किए थे? जीएस अय्यर। भारत में सर्वप्रथम प्रेस की स्थापना कब व किसके द्वारा किया गया था? 1585 में पुर्तगालियों के द्वारा। भारत में प्रथम पुस्तक कब व किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? 1857 ईस्वी में ईसाई पात्रियों के द्वारा। देश के ऐसे प्रथम पत्रकार जिन्हें कारावास की सजा दी गई थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इनाम आयोग का गठन कब व किसकी अध्यक्षता में हुई थी? 1852 में इनाम के द्वारा इनकी अध्यक्षता में की गई थी। इनाम आयोग से संबंधित गवर्नर जनरल अबाशरफ था। इस आयोग का उद्देश्य क्या था? इनाम आयोग से संबंधित गवर्नर जनरल थे डलहौजी था। इस आयोग का उद्देश्य था भूमि संबंधी विवेचना। इनाम आयोग किससे संबंधित था? भूमि संबंधी विवेचना से। दुर्भिक्ष आयोग। दुर्भिक्ष आयोग का गठन कब किया गया था और किसकी अध्यक्षता में? दुर्भिक्ष आयोग 1880 में गठित की गई थी और स्ट्रैची द्वारा गठित किया गया था। दुर्भिक्ष आयोग से संबंधित गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन। और यह अकाल निवारण हेतु विचार इसमें किया गया था। दुर्भिक्ष आयोग में अकाल निवारण हेतु विचार किया गया था। हंटर आयोग का गठन कब किसके अध्यक्षता में हुई थे? 1882 में विलियम हंटर के द्वारा। हंटर आयोग से गठन कब किसके अध्यक्षता में हुई थी? 1882 में विलियम हंटर द्वारा। हंटर आयोग से संबंधित गवर्नर जनरल या वायसराय था। इस आयोग का उद्देश्य क्या था? हंटर आयोग के से संबंधित गवर्नर जनरल कौन थे? रिपन थे। और इस आयोग का उद्देश्य था शिक्षा का विकास। हंटर आयोग का उद्देश्य था शिक्षा का विकास। एचिसन आयोग। एचिसन आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में हुआ था? 1886 में चार्ल्स एचिसन के अध्यक्षता में। एचिसन के अध्यक्षता में। एचिसन आयोग से संबंधित गवर्नर जनरल थे डॉफ्रिन और इसका उद्देश्य था नागरिक सेवा में भारतीयों की संख्या में वृद्धि पर विचार करना। एचिसन आयोग का उद्देश्य था नागरिक सेवा में भारतीयों की संख्या में वृद्धि पर विचार करना। अफीम आयोग का गठन। अफीम आयोग का गठन 1893 में हुआ था। अफीम आयोग से संबंधित गवर्नर जनरल थे। अफीम आयोग का उद्देश्य था अफीम सेवन को रोकने के हेतु। हर्षिल समिति। हर्षिल समिति का गठन कब हुआ था? 1893 ईस्वी में। और किसके अध्यक्षता में? हर्षिल की अध्यक्षता में हुआ था। हर्षिल समिति से संबंधित गवर्नर जनरल अबाशरय थे लैंसडाउन। और इसका उद्देश्य था, हर्षिल समिति का उद्देश्य था टकसाल संबंधी सुझाव। टकसाल संबंधी सुझाव। दुर्भिक्ष आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में की गई थी? जेम्स लॉयल के अध्यक्षता में 1898 ईस्वी में। दुर्भिक्ष आयोग का संबंध था प्रथम दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने से और इससे संबंधित गवर्नर जनरल थे एल्गिन। दुर्भिक्ष आयोग का गठन कब किसके अध्यक्षता में हुई थी? 1901 ईस्वी में एंथनी मैकडोनाल्ड। एंथनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में। दुर्भिक्ष आयोग से संबंधित गवर्नर जनरल थे कर्जन। द्वितीय दुर्भिक्ष आयोग के सुझाव पर प्रस्ताव। सिंचाई आयोग का गठन कब किसके अध्यक्षता में हुआ था? 1901 में वेल्विन स्कॉट के अध्यक्षता में। वॉल्विन स्कॉट के अध्यक्षता में सिंचाई आयोग से संबंधित गवर्नर जनरल थे कर्जन। और इसका उद्देश्य था, सिंचाई उद्योग का उद्देश्य था सिंचाई में सुधार हेतु वित्तीय विचार। विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब और किसके अध्यक्षता में किया गया था? 1902 में थॉमस रैले के अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था। विश्वविद्यालय आयोग से संबंधित गवर्नर जनरल थे कर्जन और इसका उद्देश्य था भारतीय विश्वविद्यालय पर स्थिति पर विचार करना। फ्रेजर आयोग। फ्रेजर आयोग का गठन 1902 ईस्वी में फ्रेजर नामक व्यक्ति की अध्यक्षता में की गई थी और इसका उद्देश्य था पुलिस के कार्य पद्धति पर विचार करना। पुलिस के कार्य पद्धति पर विचार करने के लिए फ्रेजर आयोग गठित की गई थी और इससे संबंधित गवर्नर जनरल है कर्जन। इस लिंकन आयोग का गठन कब और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? 1912 ईस्वी में। 1912 ईस्वी में इस लिंगस्टन की अध्यक्षता में हुआ था। इस लिंगटन आयोग के संबंधित गवर्नर जनरल थे हार्डिंग्स और इसका उद्देश्य था नागरिक सेवा में भारतीयों की हिस्सेदारी पर विचार करना। इस लिंगटन आयोग का उद्देश्य था नागरिक सेवा में भारतीयों की हिस्सेदारी पर विचार करना। मैकलेगन समिति का गठन कब और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? 1914 ईस्वी में मैकलन की अध्यक्षता में हुआ था। मैकलेगन समिति से संबंधित गवर्नर जनरल थे हार्डिंग्स और इसका उद्देश्य था सरकारी वित्तीय व्यवस्था से संबंधित सुझाव। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब हुआ था? 1917 ईस्वी में और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? माइकल सेंटलर के अध्यक्षता में। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग से संबंधित गवर्नर जनरल थे चैम्सफोर्ड, लॉर्ड चैम्सफोर्ड और इस आयोग का उद्देश्य था कलकत्ता विश्वविद्यालय में
दोषों की जांच करना। भारतीय छंटनी समिति का गठन किसके अध्यक्षता में की गई थी? लॉर्ड इंचकैप के अध्यक्षता में की गई थी 1923 ईस्वी में। भारतीय छंटनी समिति से संबंधित भारतीय गवर्नर जनरल थे रीडिंग, लॉर्ड रीडिंग, और शिक्षा संबंधित विचार हेतु आया था भारतीय छंटनी समिति। भारतीय छंटनी समिति का उद्देश्य क्या था? शिक्षा संबंधी विचार। ली आयोग का गठन कब किया गया था? 1924 ईस्वी में लॉर्ड ली द्वारा। इसका उद्देश्य था लोक सेवा आयोग का गठन, और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड रीडिंग। सेनहर्स्ट सेन सेंडहर्स्ट समिति का गठन 1925 ईस्वी में एंड्रयू अस्किन ने किया था। सेंडहर्स्ट समिति से संबंधित गवर्नर जनरल एडवाइजर थे लॉर्ड रीडिंग, और इसका उद्देश्य था भारतीय सेना का भारतीयकरण पर विचार करना। बटलर समिति का गठन 1927 ईस्वी में हरकोर्ट बटलर ने किया था। बटलर समिति से संबंधित गवर्नर जनरल थे लॉर्ड इरविन, और इसका उद्देश्य था देशी राज्यों व अंग्रेजी सरकारों के संबंधों पर विचार करना। बटलर समिति का उद्देश्य क्या था? देशी राज्यों एवं अंग्रेजी सरकार से संबंध पर विचार करना। साइमन आयोग के गठन किसकी अध्यक्षता में हुई थी? 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में। साइमन आयोग से संबंधित गवर्नर जनरल कौन थे? इरविन। वायसराय तथा इस आयोग का उद्देश्य क्या था? 1919 के अधिनियम की समीक्षा है, तो 1919 के अधिनियम की समीक्षा है। तो लॉर्ड लिनलिथगो का गठन कब किसके अध्यक्षता में हुई थी? 1928 ईस्वी में लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में हुई थी। लिनलिथगो का उद्देश्य था कृषि संबंधी समस्याओं पर विचार करना। लिनलिथगो आयोग का उद्देश्य था कृषि संबंधी समस्याओं पर विचार करना। उस समय गवर्नर जनरल थे इरविन, वायसराय थे इरविन। व्हिटले आयोग का गठन कब व किसके अध्यक्षता में हुए थे? 1928 ईस्वी में जे.एच. व्हिटल के द्वारा किया गया था। व्हिटले आयोग से संबंधित गवर्नर जनरल थे लॉर्ड इरविन, और उसका उद्देश्य क्या था? श्रमिकों की स्थिति पर विचार करना। व्हिटले आयोग का उद्देश्य था श्रमिकों की स्थिति पर विचार करना। लिंडसे आयोग का गठन कब व किसके अध्यक्षता में हुई थी? 1929 ईस्वी में लिंडसे के अध्यक्षता में हुए थे। लिंडसे आयोग से संबंधित गवर्नर जनरल या वायसराय तथा इस उद्देश्य का उद्देश्य था इरविन ने भारत में शहरी शिक्षा के विकास हेतु। भारतीय वैधानिक आयोग का गठन कब और किसके अध्यक्षता में हुआ था? 1929 में फिलिप हर्टो के द्वारा। भारतीय वैधानिक आयोग से संबंधित गवर्नर जनरल या वायसराय तथा इस आयोग का उद्देश्य क्या था? शिक्षा की स्थिति की समीक्षा करना, और इससे संबंधित वायसराय थे इरविन। सप्पुर समिति का गठन कब व किसकी अध्यक्षता में हुई थी? 1934 ईस्वी में। सप्पुर समिति का अध्यक्षता किसने की थी? तेज बहादुर सप्रू ने। सप्पुर समिति से संबंधित गवर्नर जनरल या वायसराय कौन थे? वेलिंगटन थे, और इसका उद्देश्य था, सप्पुर समिति का उद्देश्य था बेरोजगारी की समस्या का समीक्षा करना। भारतीय परिसीमन आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में की गई थी? 1935 में लॉरी हेमंड के अध्यक्षता में। भारतीय परिसीमन संबंधित वायसराय थे वेलिंगटन, और इसका उद्देश्य था निर्वाचन क्षेत्र का अवस्था हेतु। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब किया गया था? 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। राष्ट्रीय योजना समिति 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुए थे। राष्ट्रीय योजना समिति से संबंधित गवर्नर जनरल या वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो, और उसका उद्देश्य था आर्थिक योजना। क्रिप्स योजना का गठन किसके अध्यक्षता में हुई थी? 1942 में स्टैफोर्ड क्रिप्स क्रिप्स आयोग से संबंधित वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो, और उसका उद्देश्य था भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करना। कैबिनेट आयोग का गठन कब हुआ था? 1946 में पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा। कैबिनेट आयोग का गठन 1946 में पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा की गई थी। कैबिनेट आयोग का संबंधित गवर्नर जनरल वायसराय कौन थे? बेवेल, और उसका उद्देश्य था भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने पर विचार हेतु। दुर्भिक्ष आयोग का गठन कब और किसके अध्यक्षता में हुआ था? 1943 में सर चार्ल्स वुड के द्वारा। दुर्भिक्ष आयोग की जांच से संबंधित गवर्नर जनरल थे पेवेल, और उसका उद्देश्य था बंगाल की अकाल के कारणों पर विचार करना। सर्जेंट आयोग का गठन 1943 में जॉन सर्जेंट के द्वारा किया गया था। सर्जेंट आयोग से संबंधित गवर्नर जनरल थे बेवेल, और सर्जेंट आयोग का उद्देश्य था शिक्षा का विकास। उपाधि प्राप्तकर्ता एवं दाता। गुरुदेव की उपाधि
किसने दिया था? उपाधि किसके द्वारा क्या दिया गया था? महात्मा गांधी द्वारा रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था। महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा दी गई थी। नेताजी की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? एडोल्फ हिटलर के द्वारा दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस को। नेताजी की उपाधि एडोल्फ हिटलर द्वारा सुभाष चंद्र बोस को दिया गया था। सरदार की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? बारडोली की महिलाओं द्वारा वल्लभ भाई पटेल को दी गई थी। देश रत्न या आजाद शत्रु की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। कायदे आजम की उपाधि महात्मा गांधी द्वारा मोहम्मद अली जिन्ना को दिया गया था। देश नायक की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा सुभाष चंद्र बोस को दिया गया था। विवेकानंद की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? महाराजा खेतरी के द्वारा स्वामी विवेकानंद को दिया गया था। राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा महात्मा गांधी को दी गई थी। राजा की उपाधि अकबर के द्वारा राम मोहन राय को दी गई थी। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुआ था और इसका परिणाम क्या निकला था? 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी और बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में बाबर ने राणा सांगो को इसमें हराया था। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में हुआ था। बाबर ने मेदिनी राय को हराया था। चंदेरी के युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को हराया था। घाघरा का युद्ध कब था? 1529 ईस्वी में बाबर ने अफगानों को हराया था। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ था। बाबर ने अफगानों को हराया था। चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539 ईस्वी में। शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? 1540 ईस्वी में और इसमें शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में हुआ था और अकबर ने हेमू को हराया था। इसमें अकबर ने हेमू को हराया था। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। इसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध कब था? इसका परिणाम क्या निकला था? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया था। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया था। वांडी वाश का युद्ध वांडी वाश का युद्ध कब हुआ था और इसका परिणाम क्या निकला था? 1760 ईस्वी में फ्रांसीसियों की पराजय हुई थी। 1760 ईस्वी में वांडी वाश का युद्ध हुआ था। इसमें फ्रांसीसियों के पराजय हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुआ था? 1761 ईस्वी में। पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद साहब गालिब ने मराठों को हराया था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। अंग्रेजों ने मिर्जा सिंह को हराया था। रूहेला का युद्ध हुआ था 1774 ईस्वी में। खुर्दा का युद्ध हुआ था 1795 ईस्वी में। इसमें निजाम की पराजय हुई थी। खुर्दा का युद्ध 1795 ईस्वी में हुआ था। इसमें निजाम की पराजय हुई थी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी में। प्रथम चीन युद्ध 1962 ईस्वी में। प्रथम भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 ईस्वी में। द्वितीय भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 ईस्वी में। प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 ईस्वी में। द्वितीय था 1940 से 1945 ईस्वी में। प्रमुख राजवंश संस्थापक था राजधानी। हरेक वंश के संस्थापक और इसकी राजधानी कहाँ था? हरेक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार और इसकी राजधानी राजगृह। शिशुनाग वंश के संस्थापक थे शिशुनाग और इसकी राजधानी वैशाली थे। नंद वंश के संस्थापक थे महापद्म नंद और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। इस और मौर्य वंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र। शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। कण्व वंश के संस्थापक थे वासुदेव। कण्व वंश के संस्थापक थे वासुदेव और राजधानी पाटलिपुत्र थी। सातवाहन वंश के संस्थापक श्रीमुख थे। सातवाहन वंश के संस्थापक श्रीमुख थे और इसकी राजधानी प्रतिष्ठान थे। सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान थे। कुषाण वंश के संस्थापक और इसकी राजधानी कहाँ थी? कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कड़फिसेस थे और कुषाण वंश की राजधानी पुरुषपुर था। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थे। वकाटक वंश के संस्थापक थे बिंदु शक्ति। हुन वंश के संस्थापक कौन थे? तोरमान थे और राजधानी सियालकोट थी। वर्धन वंश के संस्थापक और इसकी राजधानी
बकाटिक वंश के संस्थापक थे विंध्य शक्ति। हुन वंश के संस्थापक थे तोरमारण, शालकोट। वर्धन वंश के संस्थापक, इसकी राजधानी कुशमुंडी था। नेश्वर कन्नौज। पश्चिम वंश के संस्थापक थे पुष्यभूति और राजधानी पहले थानेश्वर हुआ करती थी, बाद में कन्नौज से हो गई वर्धन वंश की। पांड्य वंश के संस्थापक थे नेडियोन। पांड्य वंश के संस्थापक थे नोडियोन और पांड्य वंश की राजधानी कहाँ थी? मदुरै। चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय। चोल वंश के जो संस्थापक थे वो थे विजयालय। चोल वंश का राजधानी तंजौर थी। पल्लव वंश के संस्थापक बर्मन थे, नरसिंह बर्मन थे। नरसिंह बर्मन थे और इसके संस्थापक नरसिंह बर्मन थे। राजधानी कांचीपुरम थे। पल्लव वंश की कांचीपुरम थी। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे दंतीदुर्ग और इसकी राजधानी थी मान्यखेड़। चालुक्य कल्याणी वंश के संस्थापक, इसकी राजधानी क्या थे? चालुक्य कल्याणी चालुक्य की संस्थापक थे तैलपतिद्य और इसका राजधानी मान्यखेड़ और कल्याण थे। बदामी चालुक्य के संस्थापक थे जयसिंह प्रथम। इसका बदामी चालुक्य का राजधानी प्रतापी था। बेंगी चालुक्य का वंश संस्थापक थे विष्णुवर्धन बेंगी। होयसल वंश के संस्थापक थे, इसकी राजधानी कहाँ थे? होयसल वंश के संस्थापक थे विष्णुवर्धन और इसकी राजधानी थी द्वार समुद्रम। यादव वंश के संस्थापक थे विल्लभ पंचम और विल्लभ पंचम इसके राजधानी थी देवगिरी। यादव वंश की राजधानी देवगिरी थी। कदम वंश के संस्थापक मयूर शर्मन थे और इसकी राजधानी थी वनवासी। काकतीय वंश के संस्थापक थे बीटा प्रथम, इसकी राजधानी थी अमकुंड। गंग वंश के संस्थापक थे ब्रजहस्त पंचम, इसकी राजधानी है कुवलाल एवं तलकाड। पाल वंश के संस्थापक और इसकी राजधानी, पाल वंश के संस्थापक है गोपाल और इसकी राजधानी है थी मुंगेर। सेन वंश के संस्थापक थे सामंत सिंह। सेन वंश के संस्थापक सामंत सिंह और इसकी राजधानी कहाँ थी? लखनऊ थी। कारकोट वंश के संस्थापक दुर्लभ वर्धन थे। उत्पल वंश के संस्थापक कौन थे? अवंती बर्मन। लोहार वंश के संस्थापक संग्रामराज। लोहार वंश के संस्थापक संग्रामराज। बर्मन वंश के संस्थापक पुष्य बर्मन। बर्मन वंश के संस्थापक थे पुष्य बर्मन और बर्मन वंश के जो राजधानी थी वो थी प्राग ज्योतिषपुर। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे नागभट्ट प्रथम। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे नागभट्ट प्रथम, इसकी राजधानी कन्नौज थी। गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव थे। गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव थे, इसकी राजधानी थी कन्नौज। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव थे और इसकी राजधानी थी अजमेर। परमार वंश के संस्थापक थे उपेंद्र और इसकी राजधानी थी धारण नगरी। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक थे, नन्नुक और इसकी राजधानी खजुराहो और महोबा थी। सोलंकी वंश के संस्थापक थे मूलराज। सोलंकी वंश के संस्थापक मूलराज, इसकी राजधानी थी अनिलवाड़ा। कलचुरी वंश के संस्थापक थे कोक्कल और इसकी राजधानी थी त्रिपुरी। कोकुल वंश की राजधानी कहाँ थी? त्रिपुरी। गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक और राजधानी थी दिल्ली। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश के संस्थापक खिजर खां। सैयद वंश के संस्थापक खिजर खां। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी। संकर वंश के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का थे, इसकी राजधानी विजयनगर थी। संकर वंश के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का थे, इसकी राजधानी विजयनगर थी। चालू वंश के संस्थापक थे नरसिंह और जो इसकी राजधानी थी विजयनगर। तुलु वंश के संस्थापक थे वीर नरसिंह और इसकी राजधानी थी विजयनगर। अरिवाडो वंश के संस्थापक थे तिरुमल, इसकी राजधानी थी तनकोंडा। बहमनी वंश के संस्थापक, इसकी राजधानी हर्षण गंगू एवं तिलवर्गा थी। आदिल शाही वंश के संस्थापक व इसकी राजधानी कहाँ थे? आदिल वंश के संस्थापक थे आदिल शाह और इसकी राजधानी आदिल शाही की राजधानी थी बीजापुर। निजाम शाही वंश के संस्थापक थे मलिक अहमद, इसकी राजधानी अहमदनगर थी। इमाद शाही वंश के संस्थापक व इसके राजधानी कहाँ थी? इसकी राजधानी थी बरार और संस्थापक थे फतेह उल इमाद शाह। कुतुब शाही वंश के संस्थापक थे कुतुब शाही वंश के राजधानी थी गोलकुंडा। वरीद शाही वंश के संस्थापक थे अमीर अली वरीद था, इसकी राजधानी बीदर थी। वरीद अली शाह वंश के राजधानी बीदर। सरकी वंश के संस्थापक मलिक सरवर जौनपुर में इसकी राजधानी थी। मुगल वंश के संस्थापक थे बाबर
आगरा में इसकी राजधानी थी। भोसले वंश के संस्थापक थे शिवाजी, और राजधानी थी रायगढ़। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य वंश के संस्थापक और इसकी राजधानी कहाँ थे? निजामुल मुल्क हैदराबाद में। सामाजिक सुधार अधिनियम। शिशु वध प्रतिबंध कब लागू हुआ, इससे संबंधित गवर्नर जनरल कौन थे? शिशु वध प्रतिबंध 1798 ईस्वी को लागू हुई, और उस समय गवर्नर जनरल थे सर जॉन सोर। शिशु वध प्रतिबंध अधिनियम में क्या विषय था? शिशु हत्या पर प्रतिबंध। सती प्रथा कब लागू हुआ? 1829 ईस्वी में। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम। सती प्रथा अधिनियम में क्या विषय था? सती प्रथा पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाना। दास प्रथा कब लागू हुआ था? इससे संबंधित गवर्नर जनरल कौन थे? दास प्रथा 1843 ईस्वी में लागू हुआ था। उस समय गवर्नर जनरल थे एलन ब्रो। दास प्रथा प्रतिबंध के विषय थे 1833 के चार्टर अधिनियम। दास प्रथा प्रतिबंध में क्या विषय थे? 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा 1843 में दासता को प्रतिबंध कर दिया। हिंदू विधवा पुनर्विवाह कब लागू हुआ था? 1856 में। उस समय लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे। हिंदू विधवा पुनर्विवाह में क्या विषय था? विधवा विवाह की अनुमति। नेटिव मैरिज एक्ट कब लागू हुआ था? 1872 ईस्वी में। उसमें संबंधित गवर्नर जनरल थे नॉर्थब्रुक। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 ईस्वी में लागू हुआ था। उस समय गवर्नर जनरल थे नॉर्थब्रुक। नेटिव मैरिज एक्ट में क्या विषय थे? अंतरराज्यीय विवाह। एज ऑफ कंसेंट एक्ट कब लागू हुआ था? 1891 ईस्वी में। उस समय गवर्नर जनरल थे लैंसडाउन। एज ऑफ कंसेंट 1861 ईस्वी में लागू हुआ था। 1891 ईस्वी में लागू हुआ था। एज ऑफ कॉन्सेंट में क्या विषय था? लड़की के लिए विवाह की आयु 12 वर्ष निर्धारित किया गया था। एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट में लड़की के लिए विवाह की आयु 12 वर्ष की गई थी। शारदा एक्ट 1930 ईस्वी में लागू किया गया था। उस समय गवर्नर जनरल थे इरविन। शारदा एक्ट में क्या विषय थे? विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 14 वर्ष, लड़कों की आयु 18 वर्ष की गई थी शारदा एक्ट में। मुस्लिम सामाजिक धार्मिक संगठन। फराजी आंदोलन कब व किस स्थान से संबंधित है? 1819 ईस्वी में फरीदपुर बंगाल से संबंधित है। फराजी आंदोलन के संस्थापक थे हजारतुल्ला एवं दादू मियां। ताइनू आंदोलन कब व किस स्थान से संबंधित है? 1839 ईस्वी में। ताइनू आंदोलन 1840 ईस्वी में हुआ था, ढाका से संबंधित है। ताइनू आंदोलन के संस्थापक थे करामत अली जौनपुरी। करामत अली जौनपुरी। अलीगढ़ आंदोलन कब व किस स्थान से संबंधित है? 1875 में अलीगढ़ से। अलीगढ़ आंदोलन कब के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खां। अहमदिया आंदोलन कब किस स्थान से संबंधित है? 1889 ईस्वी में, 99 में। और किस स्थान से संबंधित है? फरीदकोट कादियान के मिर्जा से। अहमदिया आंदोलन के संस्थापक थे गुलाम अहमद। नव नदवालत उलेमा कब किस स्थान से संबंधित है? 1894 से 1895 ईस्वी में। नदवलात उलेमा के संस्थापक कौन थे? मौलाना शिबली नुमानी। मॉडर्न हिस्ट्री पूरा समाप्त हो गया है। इसको एक बार आप लोग रिविजन कर